हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब पिछले वीडियो में हमने ई दृष्टि करंट अफेयर की जो पत्रिका है, उसके मैक्सिमम पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम जो है कि संक्षिप्तियाँ को कंप्लीट करने वाले हैं और साथ ही साथ में इस पूरे के पूरे संक्षिप्तियाँ में जो भी चीज़ें आएँगी, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, साथ ही साथ में संघ और संगठन, योजनाएँ, परियोजनाएँ, ऑपरेशन, सभी चीज़ों को हम जो है कि एक वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे जो 1800 एमसीक्यू हमारे इम्तिहान आईएएस के हैं, इसको मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। ये आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में करंट अफेयर के सेक्शन से जाकर देख सकते हो, जो आपके आगामी होने वाले 17 बीपीएससी और साथ ही साथ में यूपी पीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट वन देख लेते हैं हम, चर्चित व्यक्ति में हमारा क्या-क्या न्यूज़ में था और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या इसमें से इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या देख लेते हैं, अतीशी ऑलरेडी सभी को पता होगा कि इनको हाल ही में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का पदभार दिया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, सतीश कुमार को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं सतीश कुमार के बारे में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, केसी वेणुगोपाल क्या लोक लेखा समिति पीएससी के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, केसी वेणुगोपाल को पीएससी का जो है कि नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट वन क्या है, इसमें ये नटवर सिंह को देख लेते हैं। क्या है, ये पूर्व विदेश केंद्रीय विदेश मंत्री थे, जिनका जो हाल ही में क्या है निधन हो गया है, नटवर सिंह जी का। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, वन लाइफ इज नॉट इनफ जो है कि इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, राष्ट्रपति द्वारा नए राज्यपाल की जो नियुक्ति हुई है हाल ही में, ठीक है, उनको देख लेते हैं कि कहाँ पे किस तरह का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो पहला क्या है, हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट वन क्या है, जिष्णु देव वर्मा को तेलंगाना में, और साथ ही साथ में ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम में, और संतोष कुमार गंगवार को जो है कि झारखंड का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ में जो रमेन डेका है इनको छत्तीसगढ़ का, और सी एच विजय शंकर है इनको मेघालय का, और इसके बाद से क्या है, सी पी राधाकृष्णन को जो है कि महाराष्ट्र का एज ए गवर्नर अपॉइंट किया गया है। नाउ कुछ और नामों को देख लेते हैं। नेक्स्ट वन क्या, हमारा गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का, साथ ही साथ में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का, और के कैलाश नाथन को पुडुचेरी के राज्यपाल के पद पर अपॉइंट किया गया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, ईदा सीसा नोगरांग। ठीक है, ईदा सीसा नोगरांग के बारे में देख लेते हैं, ये कौन है। ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक है, डीजीपी है। इनका नाम क्या है, ईदा सीसा नोगरांग। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ईदा सीसा नोगरांग जो है कि मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक है, डीजीपी बनी है। इसके साथ ही वह युवा पूर्वोत्तर के किसी राज्य की पहली महिला, मतलब पूर्वोत्तर में ऐसी पहली महिला है जिनको जो है कि डीजीपी के पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के बारे में। इनको जो है कि नौसेना के 26वें अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है, जिनका नाम क्या है, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, जीना जीना जस्टस क्या है, केरल के त्रिवंतपुरम की रहने वाली शिक्षिका है, जिनको जो है कि मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र से कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको, जीना जस्टिस, जो कि जिनका संबंध केरला से है, इनको जो है कि मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका क्षेत्र से कैम्ब्रिज समर्थित शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसी में क्या है कि मीना मिश्रा दक्षिण एशिया क्षेत्र से पुरस्कार विजेता रही है। इसी में जो है कि मीना मिश्रा का भी नाम आता है, जो कि दक्षिण एशिया क्षेत्र से पुरस्कार विजेता रही। इसमें नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, मलेशिया की जो है कि सिडनी एंजल बर्ट वैश्विक विजेता रही इसमें। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट वन क्या है हमारा, ज्ञानेश कुमार एवं डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू को देख लेते हैं। नए चुनाव आयुक्त के पद पर इनको अपॉइंट किया गया, किनको, ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू को जो है कि नए। नाउ नेक्स्ट वन इसमें क्या है, नेक्स्ट वन क्या है, ज्ञानेश कुमार और साथ ही साथ में सुखबीर सिंह संधू को जो है कि नए चुनाव आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, गीता बत्रा को देख लेते हैं, जो कि प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री है। इनको विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा जीईएफ के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका नाम क्या है, गीता बत्रा है, जिनको जो है कि विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा जीईएफ के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर को क्या अपॉइंट किया गया है, लोकपाल के क्या हमारे दूसरे अध्यक्ष होंगे, न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। डॉक्टर प्रभा अत्रे को क्या, जो कि शास्त्रीय गायक थी, प्रभा अत्रे, डॉक्टर प्रभा अत्रे एक शास्त्रीय गायक थी, जिनका हाल ही में क्या निधन हो गया।
नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, मुनव्वर राणा जो कि फेमस जो है कि उर्दू शायर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नीना सिंह, नीना सिंह को क्या अपॉइंट किया गया है, सीआईएसएफ के महानिदेशक का पदभार दिया गया है किसको, नीना सिंह को। और साथ ही साथ में वह सीआईएसएफ की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन गई है, इनका नाम क्या है, नीना सिंह है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं उमा शेखर के बारे में, कि उमा शेखर को क्या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यूनिड्रोइड, ठीक है, यूनिड्रोइड के गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है, किसको चुना गया है, इनका नाम है उमा शेखर, ठीक है, उमा शेखर को चुना गया है। ठीक है, तो उमा शेखर को किसके लिए अपॉइंट किया गया है, इनको अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यूनिड्रोइड की गवर्नर काउंसिल के लिए इनको चुना चुना गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं न्यायमूर्ति फातिमा बीवी, ये क्या थी, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी जिनका हाल ही में क्या हो गया, डेथ हो गया, निधन हो गया है। साथ ही साथ में वो देश की किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश थी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हीरालाल समरिया को देख लेते हैं, इनका क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर हीरालाल समरिया का जो है कि चुनाव हुआ है। अब कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति देख लेते हैं और उनकी नियुक्तियों को देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, तुहिन कांत पांडे देश के नए वित्त सचिव के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। साथ ही में जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीजों को मैंने हाईलाइट किया है और उन्हीं चीजों को मैं पढ़ते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीति सूदन को देख लेते हैं, क्या इनको जो कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का जो है कि अध्यक्ष के पद पे अपॉइंट किया गया है, किसको, प्रीति सूदन को। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट वन क्या है इसमें, विक्रम मिश्री, ठीक है, विक्रम मिश्री देश के नए जो है कि हमारे विदेश सचिव होंगे, जिनका नाम क्या है, विक्रम मिश्री हमारे देश के जो है कि नए विदेश सचिव होंगे। नेक्स्ट वन क्या हमारा, भर्तृहरि महताब देख लेते हैं, क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किनको, भर्तृहरि महताब को चुना गया, ठीक है, भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट वन क्या हमारा, धीरेन्द्र ओझा क्या है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के जो कि नए महानिदेशक के रूप में इनको अपॉइंट किया गया, नाम क्या है इनका, धीरेन्द्र ओझा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एनजेए के भोपाल के जो कि नए निदेशक होंगे, इनका नाम क्या है, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, नाइमा खातून क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू की जो है कि पहली महिला कुलपति के रूप में नाइमा खातून को अपॉइंट किया गया है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज है इसमें क्या है कि सुधा मूर्ति को राज्यसभा के नए सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण दिलाया गया। न्यायमूर्ति रितु बाहरी क्या है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला जो है कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति रितु बाहरी को जो है कि अपॉइंट किया गया है। नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सेंथियल पांडियन क्या है, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में भारत के जो है कि नए राजदूत नियुक्त किए गए, इनका नाम क्या है, सेंथियल पांडियन। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी का पदभार किनको दिया गया है, रश्मि शुक्ला को दिया गया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एनएएलएसए के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इनका चयन हुआ, इनका नाम क्या है, संजीव खन्ना न्यायमूर्ति। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, अरिंदम बागची को देख लेते हैं, क्या जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, इनको, इनका नाम क्या है, अरिंदम बागची। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली इनको जो है कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस श्रीकंठ पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, कंचन देवी को देख लेते हैं, क्या भारतीय वानिक अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के पोस्ट पे इनको अपॉइंट किया गया है। अनीस शाह को क्या हमारे फिक्की का जो है कि अध्यक्ष बनाया गया है, इनका नाम क्या है, अनीस शाह है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष के पद पर अपॉइंट किया गया है। रमन सिंह को जो है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री राज्य की विधान के नए अध्यक्ष बनाया गया, इनका नाम क्या है, रमन सिंह। नाउ कुछ अन्य व्यक्तियों को देख लेते हैं जिनका जो है कि निधन हो गया है राष्ट्रीय स्तर पे। फर्स्ट वन क्या हमारा, सीताराम येचुरी जो कि जिनका संबंध किससे था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट वन क्या हमारा, डॉक्टर राधा चरण गुप्ता जो कि बहुत ही इंडिया के फेमस गणितज्ञ थे, इनका जो कि हाल ही में निधन हो गया। मंजू मेहता जो कि इनका संबंध शास्त्रीय संगीत से था और साथ ही साथ में सितार वादक थी, जिनका हाल ही में डेथ हो गया।
अजिता श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध जो है कि कजरी गायक थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो अजिता श्रीवास्तव थे जिनका हाल ही में डेथ हो गया, क्या हमारे जो है कि उत्तर प्रदेश की थी और साथ ही साथ में इनका संबंध किससे था, कजरी गायकी से इनका संबंध था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, राम नारायण अग्रवाल, ये क्या हमारा डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक थे जिनको जिनको जो है कि अग्नि मिसाइल का जनक भी कहा जाता है, जिनका हाल ही में डेथ हो गया है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राम नारायण अग्रवाल को अग्नि मिसाइल का जनक भी कहा जाता था और जो कि डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में डेथ हो गया है। शोभना रनाडे जो कि प्रसिद्ध गांधीवादी थी जिनका हाल ही में डेथ हो गया। नेक्स्ट वन क्या हमारा, यामिनी कृष्णमूर्ति प्रसिद्ध भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी जिनका हाल ही में डेथ हो गया। टीबी चंद्रशेखर जो कि प्रसिद्ध भारतनाट्यम नर्तक थे जिनका हाल ही में डेथ हो गया। इसमें से नेक्स्ट वन क्या हमारा, कपिल देव प्रसाद बिहार के प्रसिद्ध बावन बूटी कलाकार थे जिनका हाल ही में डेथ हो गया। साथ ही साथ में 17 बीपीएससी का जो पेपर होने जा रहा है इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कपिल देव प्रसाद जिनका संबंध कहाँ से है, बिहार से है और ये किसके लिए फेमस है, प्रसिद्ध बावन बूटी कलाकार थे जिनका हाल ही में क्या हो गया, डेथ हो गया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि हमारा पंकज उदासी के जो कि प्रसिद्ध भारतीय गजल एवं पार्श्व गायक थे जिनका हाल ही में डेथ हो गया। फली सेम नरीमन जिनका हाल ही में डेथ हो गया है, क्या थे यहाँ इंडिया के प्रसिद्ध भारतीय विधिवेता थे, ठीक है, मतलब लॉयर थे जिनका हाल ही में डेथ हो गया। नेक्स्ट वन क्या है, उस्ताद राशिद खान प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे जिनका हाल ही में डेथ हो गया। एस वेंकट रमण भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के जो कि पूर्व गवर्नर एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का हाल ही में निधन हो गया। सुब्रत राय भारतीय उद्योगपति एवं सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। डॉक्टर मनोहर सिंह गिल जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, साथ ही साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री का जिनका हाल ही में डेथ हो गया है। आप कुछ अन्य चर्चित व्यक्ति देख लेते हैं, ठीक है, जो राष्ट्रीय व्यक्ति देख लेते हैं कि क्यों चर्चा में थे। तो फर्स्ट वन क्या हमारा, सुरेश प्रभु को देख लेते हैं, ठीक है। सुरेश प्रभु पूर्व केंद्रीय मंत्री, विश्व कृषि मंच डब्ल्यूएएफ बोर्ड में क्या नामित इनको किया गया है, ठीक है। जो हमारा डब्ल्यूएएफ है, वर्ल्ड एग्रीकल्चरल फोरम है, इसमें जो है कि किनको नामित किया गया है, सुरेश प्रभु जो कि हमारे इंडिया के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन क्या है, माइक पांडे, इनके बारे में देख लेते हैं क्या है, जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है कि इनको माइक पांडे को जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय तैराक बने हैं। इनका नाम क्या है, सिद्धार्थ अग्रवाल है जो इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय तैराक बने हैं। नेक्स्ट वन क्या हमारा, मनु भाकर क्या है, प्रसिद्ध निशानेबाज है, साथ ही साथ में इनका संबंध कहाँ से, हरियाणा से है और हरियाणा में इनको जो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, किनको, मनु भाकर को। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, आनंद कुमार क्या है, इनको जो है कि दक्षिण कोरिया के कोरिया पर्यटन संगठन केटीओ का मानद राजदूत नामित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को जो है कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। रोशनी नाडर मल्होत्रा देख लेते हैं, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से इनको सम्मानित किया गया, इनका नाम क्या है, रोशनी नाडर मल्होत्रा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा, पूर्णिमा श्रेष्ठ को देख लेते हैं, क्या नेपाल की पर्वतारोही है जो कि एक ही सत्र में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की क्या पहली व्यक्ति बनी है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका नाम क्या है, पूर्णिमा श्रेष्ठ, जो कि नेपाल की एक पर्वतारोही है जो एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली व्यक्ति बनी है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, काम्या कार्तिकेयन नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी है, इनका नाम क्या है, काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट वन क्या हमारा, चिदानंद एस नाइक, इनको देख लेते हैं, फिल्म सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वन टू नो के 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ला सिने के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। इनकी फिल्म का नाम क्या था, चिदानंद एस नाइक का सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है कि लास्ट सीनेफ के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन का हमारा क्या है, सुनील भारती मित्तल के बारे में देख लेते हैं, ब्रिटेन की राजशाही की ओर से मानद जो है कि नाइटहुड सम्मान से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। इनका नाम क्या है, सुनील भारती मित्तल और साथ ही साथ में ये क्वेश्चन हमारा जो है कि यूके पीसीएस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट वन देख लेते हैं, शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से इनको सम्मानित किया गया है, जो कि इंडिया के एक फेमस पॉलिटिशियन है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, प्रीति रजक को क्या है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी, इनका नाम क्या है, प्रीति रजक है। और साथ ही साथ में यह भी क्वेश्चन आपके यूके पीसीएस के पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीति रजक क्या है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, रायमती घुरिया ओडिशा के कोरापुट जिले की आदिवासी किसान महिला बाजरा की 30 किस्मों को संरक्षित किया है, उन्हें क्वीन ऑफ द मिलेट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको, रायमती घुरिया को क्वीन ऑफ द मिलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है कि बाजरा की 30 किस्मों को संरक्षित किया है। साथ ही साथ में इनका संबंध कहाँ से, ओडिशा के कोरापुट जिले से है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, दीपिका पादुकोण को देख लेते हैं कि ये क्यों न्यूज में थी। इनको जो है कि बिस्लेरी की पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, किसको, दीपिका पादुकोण को। साथ ही साथ में प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन ने इन्हें अपने कवर पेज पर भी स्थान दिया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि हमारा डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, इनको देख लेते हैं, भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से इनको सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या है, इनका नाम है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या हम कबीर बेदी के बारे में, क्या है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और इटली के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से इनको सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या है, कबीर बेदी, जो कि भारत के जो कि बहुत ही फेमस बॉलीवुड अभिनेता हैं। इनको इटली के जो है कि एक सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है कबीर बेदी को। नाउ नेक्स्ट वन देख लें, नेक्स्ट वन क्या हमारा, स्मिता श्रीवास्तव के बारे में, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज की निवासी विश्व में सबसे लंबे बालों का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड स्थापित किया। इनका नाम क्या है, स्मिता श्रीवास्तव है, जिनका संबंध यूपी के प्रयागराज जिले से है। इन्होंने जो है कि सबसे लंबे बालों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, फातिमा वासिम क्यों न्यूज में थी, ये सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। इनका नाम क्या है, फातिमा वसीम। नेक्स्ट वन देखते हैं, क्या प्रोफेसर सविता लाडगे, इनके बारे में क्या है, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा शिक्षा के लिए नियोहोम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनको, प्रोफेसर सविता लाडगे को जो है कि नियोहोम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, अतुल शाह को देख लेते हैं, रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। वृंदा राठी को देख लेते हैं, क्या है, भारत की पहली महिला टेस्ट एम्पायर बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वृंदा राठी जो है कि भारत की पहली महिला जो है कि टेस्ट एम्पायर बनी है। निखिल डे को देख लेते हैं, अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन इनको नामित किया गया है, किसको, निखिल डे को जो है कि अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन नामित किया गया है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, अदिति माहेश्वरी, फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड द लेटर्स से इनको सम्मानित किया गया है। किनको, अदिति माहेश्वरी को फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड द लेटर्स से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, अक्षता कृष्णमूर्ति को देख लेते हैं, क्या है, मंगल ग्रह पर नासा के रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इनका नाम क्या है, अक्षता कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट वन क्या हमारा, डॉक्टर वी आर लली थम्बिका, इनको क्या है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। किसको, डॉक्टर वी आर ललित थम्बिका को। नेक्स्ट वन क्या हमारा, गिरीश चंद्र मुर्मू को देख लेते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। किनको, जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो कि इंडिया के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, इनको जो है कि संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का जो है कि उपाध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, दिशा नाइक को, क्या है, भारत के क्रेज फायर टेंडर का संचालन करने वाली पहली महिला फायर फाइटर बनी है। इनका नाम क्या है, दिशा नाइक। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, पंकज त्रिपाठी क्या है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, विहान तल्या विकास, ठीक है, विहान तल्या विकास को देख लेते हैं, इनको क्या है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। क्या जीता है इन्होंने, विहान तल्या विकास ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे क्या है, राजकुमार राव को देख लेते हैं, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है। इनका नाम क्या है, राजकुमार राव। अब जो है कि कुछ चीजों को देख लेते हैं जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं जो न्यूज में थे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
तो फर्स्ट वन क्या हमारा डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या क्या है श्रीलंका के नए जो कि प्रधानमंत्री के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। इनका नाम क्या है डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या। नेक्स्ट वन क्या हमारा पेंटो गर्टान सिनावात्रा पेंटो गर्नाट सिनावात्रा को थाईलैंड के सबसे जो है कि युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट वन क्या हमारा मोहम्मद यूनिस को देख लेते हैं ये कौन इनको क्या क्योंकि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रधान सलाहकार के रूप में जो है कि शपथ ग्रहण दिलाया गया है जब वहां से जो है कि शेख हसीना के गवर्नमेंट को पीछे हटके अपना रिजाइनेशन देना पड़ा था। तो नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या केपी शर्मा ओली को जो कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका नाम क्या है इनका नाम है एंटोनियो कोस्टा जो कि पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनको कि यूरोपीय परिषद ठीक है ईयू के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। विलियम एस एंडर्स क्या अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री अपोलो 8 मिशन के चालक दल के सदस्य का निधन हो गया ठीक है। ये क्या थे विलियम ए एंडर्स जो है कि हमारे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री एवं अपोलो 8 मिशन के चालक दल के सदस्य थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है पीटर हिग्स को देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मस्ट मस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो है कि एक तरीके क्या थे भौतिकविद थे मतलब फिजिक्स थे जिनको जो है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जिनका हाल ही में जो कि निधन हो गया। इन्होंने क्या गॉड पार्टिकल्स का डिस्कवरी किया था। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्या है ओलेग कोनुनेको। ओलेग कोनुनेको को देख लेते हैं रूस के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये ओलेग कोनुनेको है क्या है हमारे रूस के एक अंतरिक्ष यात्री है जिन्होंने जो है कि अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है गैब्रियल अटल को देख लेते हैं क्या हमारे फ्रांस के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है किसने गैब्रियल अटल ने और साथ ही साथ में वो फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं डॉक्टर साइमा वाजिद को देख लेते हैं क्या है विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया। इनका नाम क्या है डॉक्टर साइमा वाजिद। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है विन गोपाल के बारे में कि अमेरिका के राज्य न्यू जर्सी के तीसरी बार सीनेटर चुने गए ठीक है। ये क्या है विन गोपाल एक तरीके क्या है अमेरिकी भारतीय मूल के नागरिक अमेरिकी नागरिक हैं जिनको जो है कि अमेरिका राज्य के न्यू जर्सी के तीसरी बार जो है कि सीनेटर चुना गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है अशोक गाडगिल एवं शुभ्रा सुरेश इनके बारे में। तो इनके बारे में क्या है व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया है। अब कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति देख लेते हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे अपॉइंटमेंट हुआ है। तो फर्स्ट वन क्या हमारा मिशेल बार्नियर को देख लेते हैं क्या है फ्रांस के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया इनका नाम क्या है मिशेल बार्नियर। मंडिया माया ठीक है मंडिसा माया को देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला चीफ जस्टिस का पदभार ग्रहण किया है किसने मंडिया माया ने जो है कि दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला चीफ जस्टिस का पदभार ग्रहण किया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा फतेह मोह जेरानी इनको जो है कि ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता बनी है। इनका नाम क्या है फतेह मोह जेरानी। नेक्स्ट वन क्या हमारा केवन पारेख देख लेते हैं एप्पल के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है केवन पारेख को जो है कि एप्पल के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के तौर पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट वन क्या हमारा डॉक्टर इमेनुअल सोबेरयन को देख लेते हैं क्या इनको विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएच का महानिदेशक के पोस्ट पे अपॉइंट किया गया किसको डॉक्टर इमेनुअल सोबेरयन को। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट वन क्या है इसमें नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या है रेचल रिव्स क्या ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है इस पे अपॉइंट किया गया है रेचल रिव्स को। अब नेक्स्ट वन देखते हैं क्या लीसा नंदी को क्या भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसद ब्रिटेन की संस्कृति मीडिया और खेल मामलों की मंत्री इनको अपॉइंट किया गया किसको लीसा नंदी को। उर्सुला वान डेर लेयन को क्या है कि यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उर्सुला वान डेर लेयन को जो है कि यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है क्लाउडिया सिनबाम को क्या है मेक्सिको की पहली महिला जो है कि राष्ट्रपति के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। इनका नाम क्या है क्लाउडिया सिनबाम। नेक्स्ट वन क्या हमारा प्रज्ञा मिश्रा को देख लेते हैं क्या है चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन आई द्वारा भारत की पहली कर्मचारी नियुक्त की गई है। इनका नाम क्या है प्रज्ञा मिश्रा ठीक है।
प्रज्ञा मिश्रा को जो है कि चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन आई द्वारा भारत की पहली महिला कर्मचारी के तौर में इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, राकेश मोहन को देख लेते हैं। क्या है, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर, विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। इनका नाम क्या है, राकेश मोहन। अब नेक्स्ट वन कुछ चीजों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर समीर शाह, क्या बीबीसी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है इन्होंने। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्या है, विकासशील, क्या हमारा मनीला फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया है। इंद्रमणि पांडे को जो है कि बिम्स्टेक का चौथे महासचिव के पद के रूप में क्या इनको पदभार ग्रहण करवाया गया है। इनका नाम क्या है, इंद्रमणि पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ और नामों को देख लेते हैं। क्या है, के थन लेचमी को जो है कि भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्त्री, सिंगापुर के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेडर्स यूनियन कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। किसका अध्यक्ष बनाया गया इनको, के थन लेचमी को जो है कि भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्त्री है, जिनको जो है कि सिंगापुर के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेडर्स यूनियन कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, थर्मन सन मुगरत्नम को के भारतीय मूल के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, जिनको जो कि सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में इनको पदभार ग्रहण करवाया गया है। अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति देख लेते हैं जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया है। तो पहला क्या हमारा, सुंग दाओ ली। सुंग दाओ जो लेके प्रसिद्ध चीनी अमेरिकी भौतिक विज्ञानी है, जिनका हाल ही में डेथ हो गया। फिर से मैं इन चीजों को रिपीट करता हूँ, ठीक है। पहला क्या हमारा, सुंग दाओ ली, जो कि प्रसिद्ध चीनी अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे, जिनका हाल ही में जो कि निधन हो गया। इब्राहिम रईसी जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरान के राष्ट्रपति थे, जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हो गया। नेक्स्ट वन क्या हमारा, एलिस मुनरो, क्या हमारे प्रसिद्ध कनाडाई लेखक एवं साहित्य के नोबेल पुरस्कार से विजेता थे, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनको जो है साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम क्या है, एलिस मुनरो। नेक्स्ट वन देख लेते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है, क्या, लुइस ग्लक। लुइस ग्लक जो कि प्रसिद्ध अमेरिकी कवित्री एवं साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थी, जिनका हाल ही में डेथ हो गया है। कुछ अन्य चर्चित व्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति देख लेते हैं। फर्स्ट वन क्या हमारा क्या है, टोमिका इटुका, जापान की पर्वतारोही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार विश्व की सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने, जिनकी उम्र क्या है, इनकी 116 वर्ष है, ठीक है। टोमिको इटुका जो है कि 116 वर्ष के साथ विश्व की सबसे जो है कि उम्रदराज व्यक्ति का इनको जो है कि तगमा दिया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्या है, सुनीता विलियम्स को देख लेते हैं। बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के चालक दल का हिस्सा बनने वाली पहली महिला बनी। क्या, जो बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट था, जिसके थ्रू जो है कि सुनीता विलियम्स और कुछ लोगों को आईएसएस में, इंटरनेशनल स्पेस जो है कि एजेंसी, वहां पे जो है कि जो हमारा सिस्टम है, वहां पे स्टेशन है, वहां पे ले जाया गया था। उसमें जो है कि एक यहाँ भारत से जो है कि ये सुनीता विलियम्स ने प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। प्रोफेसर अशोक वीर राघवन अमेरिका में एडिथ और पीटर ओ डॉनेल अवार्ड से सम्मानित, ठीक है। इनको अमेरिका में जो है कि एडिथ और पीटर ओ डॉनेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या है, प्रोफेसर अशोक वीर राघवन। नेक्स्ट वन क्या हमारा, नवाफ सलाम, लेबनान के जज अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजेड के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है, नवाफ सलाम है, जिनका संबंध कहां से है, लेबनान से है। इनको जो है कि आईसीजेड मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष बनाया गया है। और साथ ही साथ में ये अपॉइंटमेंट जो है ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार, कि नवाब सलाम, जिनका संबंध लेबनान से है, इनको जो है कि अंतरराष्ट्रीय मतलब कि आईसीजेड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष बनाया गया है। अब और कुछ चीजों को देख लेते हैं। क्या है, बेना फसा याकूबी, ठीक है, ये जो है कि अफगानी महिला है, इनको जो है कि यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या है, बेना फसा याकूबी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्या है, फ्रेडरिक 10वें, क्या हमारे डेनमार्क के नए सम्राट के पोस्ट पे इनको अपॉइंट किया गया। इनका नाम क्या है, फ्रेडरिक 10वें। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्या है, डॉक्टर अमृतपाल सिंह हंगिन, इनको जो है कि ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा नाइट बेचलर से सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या है, डॉक्टर अमृतपाल सिंह हंगनी को जो है कि ब्रिटेन के महाराजा के द्वारा चार्ल्स द्वितीय द्वारा नाइट बेचलर के सम्मान से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नाइट बेचलर के सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, ये नाम है इनका, डॉक्टर अमृतपाल सिंह हंगिन। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्या है, देवन पारेख, क्या यूएस अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है, किनको, देवन पारेख को। नेक्स्ट वन क्या हमारा, मीरा चंद को देख लेते हैं। सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कल्चरल मेडेलियन से जो है कि इनको सम्मानित किया गया है।
अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि हमारा डॉक्टर भरत बरई, ये जो है कि भारतीय अमेरिकी चिकित्सक है जिनको जो है कि कैंपस चैंपियनशिप गाला सम्मान से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया इनको? डॉक्टर भरत बरई को कैंपस चैंपियनशिप गाला सम्मान से सम्मानित किया गया है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि हमारा केविन मैकार्थी। केविन मैकार्थी जो है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर को उनके पद से हटाया गया। इनका नाम क्या था? केविन मैकार्थी, जो कि हमारे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर थे, जिनको जो कि उनके पद से हटा दिया गया। अब कुछ हम राष्ट्रीय स्थल को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्थल में जो फर्स्ट वन क्या हमारा वाराणसी को देख लेते हैं कि इसमें क्यों ये न्यूज में था। इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस शहर में स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक वाग्मय के क्रमिक विकास पर वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण करने की घोषणा की गई है। कहाँ पे? संपूर्णानंद संस्कृत महाविश्वविद्यालय के में जो है कि इसका अनाउंसमेंट किया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वन हम बेंगलुरु में देख लेते हैं क्यों हाईलाइट था कि इस शहर में स्थित बनेरघट्टा जैविक उद्यान में दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस करंट अफेयर को क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि बेंगलुरु में स्थित बनेरघट्टा जैविक उद्यान में दक्षिण भारत की पहली देश और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ में इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि यह भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे होगी, ठीक है। और इसमें कुछ और चीजों को देख लेते हैं। कर्नाटका के इस शहर में दिव्य कला मेला 2023 का भी आयोजन किया गया था। कहाँ पे? बेंगलुरु में जो है कि दिव्य कला मेला का 2023 का भी आयोजन किया गया था। साथ ही में क्या है, नोकिया द्वारा कर्नाटका के इस शहर में भारत की अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च किया गया। जो 6G लैब है पहली इंडिया का, कहाँ पे? बेंगलुरु में ही लॉन्च किया गया। साथ ही में क्या, कर्नाटका के स्थित इस शहर में देश के पहले अंडरग्राउंड भूमिगत पावर ट्रांसफार्मर केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? ये सभी की सभी चीजें कहाँ पे हुई है? ये हुई है हमारे बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटका में है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं गांधीनगर। गांधीनगर में क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। तो फर्स्ट क्या, इसमें जो है कि भारतीय ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? गांधीनगर में किया गया है। यह भारत और दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला और विश्व का जो है कि 71वां केंद्र होगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हैदराबाद को। तो इसमें क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया है। किसको नामित किया गया है? हैदराबाद को नामित किया गया है। किसके रूप में? कि WHO के सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया है। नाउ नई दिल्ली को देख लेते हैं। इसमें क्या है, यह भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन, ठीक है, इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, बिचोम क्या है? अरुणाचल प्रदेश का एक नया जिला बनाया गया है। जिले का नाम क्या है? बिचोम। नेक्स्ट वन क्या हमारा? कवरती, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं ग्वालियर क्या है? मध्य प्रदेश के इस शहर में 1500 से अधिक लोगों ने तबला वादन कर एक साथ तबला वादन करने का जो है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ पे? ग्वालियर में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ग्वालियर में ये हुआ है, क्या हुआ है? मध्य प्रदेश के शहर में 1500 से अधिक लोगों ने तबला वादन कर एक साथ वादन करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ साथ क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के शहर में दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले हाई टेक खेल प्रशिक्षण केंद्र, देश का जो है कि पहला हाई टेक खेल प्रशिक्षण केंद्र को कहाँ पे ओपन किया गया है? इसको भी ओपन किया गया है ग्वालियर में। नेक्स्ट वन देवघर में देख लेते हैं क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के इस शहर में स्थित एम्स में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया, ठीक है। इसके बाद से कुछ और अन्य राष्ट्रीय स्तर को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, लातूर को देख लेते हैं। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महाराष्ट्र के इस जिले में के उदगीर में नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है। तो इस तरीके से क्या हमारा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र के लातूर नामक डिस्ट्रिक्ट में किया गया है।
नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, आइजोल को देख लेते हैं क्या, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा मिजोरम के इस राजधानी शहर में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन, ठीक है, जो भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, इसको कहाँ पे आइजोल में ओपन किया गया है, जो कि हमारा कहाँ का मिजोरम की राजधानी है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कोझिकोड, इसको क्या है, भारत के केरल में स्थित यह शहर आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर, मतलब भारत से पहला यूनेस्को साहित्य का शहर किसको घोषित किया गया है, ये हमारा कोझिकोड है, जिसको जो है कि इसी सूची में शामिल किया गया है। साथ ही साथ में कहाँ पे, ये केरल में स्थित है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट वन क्या है, जोशीमठ को देख लेते हैं। एक केंद्र सरकार द्वारा चमोली जिले में स्थित इस तहसील का नाम बदलकर क्या रखा गया है, ज्योतिर्मठ करने को मंजूरी प्रदान की गई है। साथ ही साथ में नैनीताल में स्थित कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री केची धाम करने को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारत की पहली हाइब्रिड पिच का अनावरण किया गया। कहाँ पे, भारत का जो पहला हाइब्रिड पिच है, इसका अनावरण कहाँ पे किया गया है, धर्मशाला स्टेडियम में किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, पुणे को महाराष्ट्र के इस शहर में विकसित देश के पहले संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया। क्यों, जो हमारा पहला संविधान उद्यान है, इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के कहाँ पे, पुणे में किया गया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट वन क्या हमारा कठुआ देख लेते हैं कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के इस जिले के जसरोटा क्षेत्र में उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना की गई। जो उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथी कॉलेज था, इसका जो एक उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है कठुआ, जो कि जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हिसार क्या, हरियाणा के इस शहर में स्थित जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में स्टेनलेस स्टील सेक्टर के भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, मिनिकॉय द्वीप, भारत की ये नौसेना द्वारा लक्षद्वीप में स्थित इस द्वीप पर जो है कि आईएनएस जटायु को तैनात किया गया है। बरौनी देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के बेगूसराय, बरौनी कहाँ पे, हमारा बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, स्थित इस कस्बे में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, कहाँ पे, बरौनी, जो कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, और साथ ही साथ में आपके 17 बीपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, उज्जैन को देख लेते हैं क्या, हमारा उज्जैन में जो है कि विक्रमादित्य वैदिक क्लोड का लोकार्पण किया गया है। रंगपो को देख लेते हैं, इसमें क्या है कि सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पे, रंगपो में। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, नेक्स्ट वन क्या है हमारा, नाउ नेक्स्ट वन इसमें क्या है कि राजनंदगांव, राजनंदगांव को देख लेते हैं क्या है, छत्तीसगढ़ के इस जिले में स्थापित भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सफलतापूर्वक परिचालित हो गई है। ठीक है, यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का हमारा राजनंदगांव है, यहाँ पे इस जिले में क्या, हमारा भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का सफलतापूर्वक जो है कि परिचालन प्रारंभ हो गया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है कि संबलपुर को देख लेते हैं। संबलपुर में क्या है, उड़ीसा के इस शहर में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे, उड़ीसा का जो हमारा संबलपुर है, यहाँ पे भारत का, ठीक है, देश के पहले कौशल भारत केंद्र को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, बदायूं, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इस जिले में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के बायोमास आधारित संपिंतिड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, ऋषिकेश, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया। कहाँ पे किया गया है, ऋषिकेश में, उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, फरीदाबाद में क्या है, हरियाणा के इस शहर में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है। कहाँ पे, फरीदाबाद में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट वन क्या है, हमारा बकलो, बकलो क्यों, ठीक है, बगलों में क्या है कि विशेष बलों के प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे को बेहतर करने और अत्यधिक ऊंचाई से छलांग लगाने वाले विशेष बलों के लिए हिमाचल प्रदेश के इस नगर में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल को भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल प्राप्त हुई है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या, हमारा कौशाम्बी, ये क्या, उत्तर प्रदेश के इस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया गया है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, उदयपुर, क्या है, इसमें राजस्थान में स्थित यह शहर भारत का पहला वेटलैंड आर्द्रभूमि शहर बनेगा। कौन, हमारा उदयपुर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो उदयपुर हमारा राजस्थान में एक जिला है, ये क्या है, यह शहर जो है कि भारत का पहला वेटलैंड
आर्द्रभूमि शहर बनेगा। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, मसूरी क्या क्यों न्यूज में था ये कि ये देश में पहले कार्टोग्राफिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे, मसूरी उत्तराखंड में जो है कि किया जा रहा है। कहाँ पे, मसूरी में जो है कि देश के पहले कार्टोग्राफिक मानचित्रण संग्रहालय का उद्घाटन यहाँ पे हुआ है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्थल देख लेते हैं जो हमारे हाल ही में न्यूज में थे। तो इसमें फर्स्ट वन क्या है हमारा, फर्स्ट वन क्या है, दुबई। दुबई को देख लेते हैं। इसमें क्या है फर्स्ट कि संयुक्त अरब अमीरात के शहर में अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के विस्तार योजना को मंजूरी, और इसके साथ ही साथ यह विश्व का सबसे बड़ा जो है कि हवाई अड्डा बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा जो है कि हवाई अड्डा कहाँ पे बनाया जा रहा है, दुबई में बनाया जा रहा है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, अलबामा को देख लेते हैं। इसमें क्या है, इस अमेरिकी प्रांत को कि होलमन जेल में नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके मौत की सजा अपनी तरह की पहली दी गई है। कहाँ पे, अलबामा जो कि अमेरिका का एक प्रांत है, यहाँ पे जो है कि नाइट्रोजन गैस को यूज करके पहला जो है कि डेथ सेंटेंस दिया गया है। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं, बोल्विया को देख लेते हैं। इसमें क्या है कि यह दक्षिणी अमेरिकी देश में विश्व का सबसे ऊंचा समुद्र तल परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया है। कहाँ पे, बोल्विया में जो है कि विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, रॉबिन्स विले को देख लेते हैं। क्या है, अमेरिका के न्यू जर्सी के इस टाउनशिप में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे, रॉबिन्स विले जो कि अमेरिका का न्यू जर्सी में स्थित एक टाउनशिप है, यहाँ पे जो है कि स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। साथ ही में क्या है, यह कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर के बाद भारत के बाहर बना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। कहाँ पे, न्यू जर्सी के रॉबिन्स विले में। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्थल को देख लेते हैं, कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल। इसमें क्या है, पोलैंड को देख लेते हैं। क्या है इसमें कि जीआई टैग वाले पुरंदर अंजीर से बने भारत के प्रथम पीने के लिए तैयार अंजीर के रस का इस देश को निर्यात किया जाएगा। किसको, पोलैंड को। पहला हमारा जो है कि पोलैंड कंट्री है जिसको जो है कि जीआई टैग वाले पुरंदर अंजीर से बने भारत के प्रथम पीने के लिए तैयार अंजीर के रस का इस देश को निर्यात किया जाएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, कोट डी आइवरी, आइवरी कोस्ट को देख लेते हैं। क्या है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला जो है कि 10वां अफ्रीकी जो है कि देश बन गया है। कौन, आइवरी कोस्ट या कोटे डी आइवरी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, मॉरिशस को देख लेते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा इस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे, मॉरिशस में जो है कि भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं बांग्लादेश को। यह देश आधिकारिक तौर पर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्ण सदस्य बन गया है। कौन, हमारा कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का जो है कि 5वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है, बांग्लादेश बन गया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, बेलारूस को देख लेते हैं। क्या, संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां स्थायी सदस्य कौन बना है, हमारा बेलारूस बना है। ठीक है, बेलारूस जो है कि एससीओ जिसका फुल फॉर्म क्या है, संघाई सहयोग संगठन हिंदी में इसको बोलते हैं, इसका जो है कि 10वां स्थायी सदस्य के रूप में बेलारूस ने ज्वाइन किया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, ताजिकिस्तान को देख लेते हैं। क्या है, इस देश में हिजाब और अन्य धार्मिक परिधान पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून को पारित किया गया। कहाँ पे, ताजिकिस्तान में जो है कि हिजाब और साथ ही साथ में अन्य धार्मिक परिधान पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून को पारित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, पेरिस क्यों जो कि न्यूज में था कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा फ्रांस के इस शहर में अपनी तरह के पहले मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण की घोषणा की गई है। किसके द्वारा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा तामा जा ब्लू होल। ये क्या है, सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा की खोज की गई है। ठीक है, जो कि सबसे हमारा जो है कि गहरा जो है कि ब्लू होल होगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा कच्चा तीव द्वीप। ठीक है, कच्चा तीव द्वीप देख लेते हैं। क्या है, वर्तमान में श्रीलंका में है, जिसको हाल ही में जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या एक तरीके से इस टेरिटरी को लेके कंफ्लिक्ट हो गया था, इसलिए जो कि ये न्यूज में था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा, लोमबोक द्वीप देख लेते हैं। इसमें क्या है, विश्व का पहला व्यापक पैमाने पर यंत्रीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म लॉन्च किया है। कहाँ पे, लोमबोक द्वीप में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं फ्रांस। यह देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का क्या है, पहला देश बन गया है। कहाँ पे, फ्रांस में जो है कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, और ये करने वाला ये पहला देश बन गया है। निकारागुआ को देख लेते हैं। क्या है, यह देश भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। कौन, निकारागुआ। फिलीपींस को देख लेते हैं। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम गठबंधन संगठन आईएलओ द्वारा घोषित हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन 2019 को अनुमोदित करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है, फिलीपींस।
नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, अल्जीरिया को देख लेते हैं। यह देश में अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? अल्जीरिया में। कैमरून देख लेते हैं क्या है, यह अफ्रीकी देश बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने वाला विश्व का क्या है, पहला देश बन गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा पर्थ के बारे में देख लेते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। इस शहर में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनवाया जाएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा कंट्री क्या है, माली है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस देश में 10 वर्षों बाद अपने शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त करने की घोषणा की गई। कहाँ पे? माली में। नेक्स्ट वन क्या हमारा, सेर्गी देख लेते हैं क्या, फ्रांस के इस शहर में तमिल कवि और दार्शनिक त्रिवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पे? जो तमिल कवि और साथ ही साथ में दार्शनिक थे हमारे त्रिवल्लुवर जी, इनका जो है कि प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है, सेर्गी, जो कि फ्रांस का एक सिटी है। त्रिकोमाली देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि श्रीलंका के इस शहर में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? त्रिकोमाली में। अब जो कि कुछ पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज में थे। तो राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं, तो पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 देख लेते हैं। विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी के बंगलुरु के प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को, जो है कि जिसका क्षेत्र क्या था, बायोलॉजिकल साइंसेस था, इनको जो है कि पहला जो है कि विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बाकी और कुछ चीजों को देख लेते हैं। इसमें क्या है, विज्ञान टीम पुरस्कार किसको दिया गया है? इसरो को, जो है कि चंद्रयान 3 के लिए जो टीम थी उसको जो है कि विज्ञान टीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 देख लेते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट वन इसमें क्या है कि ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2024, ठीक है, ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2024 देख लेते हैं। इसमें क्या है, फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड पे ग्लोकल को दिया गया है। साथ ही साथ में फिटनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? समीर निगम, जो कि सीईओ के हैं, फोन पे के सीईओ हैं, इनको मिला है। साथ ही में फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? मेलिसा फ्रैंकमैन को मिला है, जो किसके सीईओ हैं? एमफोसिस वेंचर्स के जो है कि सीईओ हैं। नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट पुरस्कारों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, फिनटेक वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? शालिनी वारियर को मिला है, ठीक है, फिनटेक वुमेन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि हमारा 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार किनको किनको मिला है? तो विषयगत पुरस्कार मिला है, प्रथम पुरस्कार मिला है रेडियो मयूर जिला सारण बिहार टेक सखी कार्यक्रम के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो है कि 17 बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो बात करते हैं 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार, तो विषयगत पुरस्कार जो है कि जिसमें जो है कि फर्स्ट प्राइज किसको मिला है? इसको मिला है रेडियो मयूर, जो कि जिला सारण का है। साथ ही साथ में इसमें जो टेक सखी कार्यक्रम है, इसको जो है कि इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024। इसमें जो है कि हिंदी भाषा में देवेंद्र कुमार को उनके कहानी संग्रह 51 बाल कहानियों के लिए जो है कि साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्या है, अंग्रेजी भाषा में किसको दिया गया है सम्मान? नंदिनी सेन गुप्ता को उनके ऐतिहासिक कथा संग्रह द ब्लू हार्स एंड द अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री के लिए जो है कि साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? हिंदी भाषा में किसको दिया गया है? गौरव पांडे को, किसके लिए? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, इस कृति के लिए। साथ ही साथ में के वैशाली को मिला है अपनी संस्मरण पुस्तक होमलेस गोइंग अप लेस्बियन एंड द लेक्सिक इन इंडिया को जो है कि अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हिंदी भाषा में दिया गया है गौरव पांडे को, साथ ही साथ में अंग्रेजी भाषा में दिया गया है के वैशाली को। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, 33वां सरस्वती सम्मान 2023, ठीक है, क्या के बिरला फाउंडेशन द्वारा मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को जो है कि 33वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। किसके लिए? उनकी काव्य कृति का नाम क्या है? रुद्रम सात्विक, जो कि रुद्रम सात्विक उनकी काव्य कृति है, जिसके लिए जो है कि इनको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रभा वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिनका संबंध किससे है? मलयालम भाषा के एक साहित्यकार हैं। नाम नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024, ठीक है, इसमें कुछ पुरस्कार को देख लेते हैं किसको क्या क्या मिला है। तो इसमें क्या है, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को जो है कि कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसमें पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में इसको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन क्या है, शिक्षा श्रेणी में बेस्ट क्रिएटर्स का अवार्ड किसको मिला है? नमन देशमुख को, जो है कि नमन देशमुख को शिक्षा श्रेणी में बेस्ट क्रिएटर्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
अब जो है कि कुछ हम अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। अब कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कारों को देख लेते हैं। इसमें क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया है, अनंत दर्शन शंकर को दिया गया है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार 2021 के लिए साइरस पुनेवाला को, और साथ ही 2022 के लिए जो है कि शिव नाडर को ये प्रदान किया गया है। किसको, संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, मिस अर्थ इंडिया 2024 का पुरस्कार किसको दिया गया, महाराष्ट्र की गौरी गोथांकर को जो है कि मिस अर्थ इंडिया 2024 का जो है कि इन्होंने इसको जीता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 जो है कि सुधा मूर्ति को सम्मानित किया गया। इससे पहला ओमन चांडी लोक सेवा पुरस्कार किसको दिया गया, नेता राहुल गांधी को जो है कि पहला ओमन चांडी लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसको दिया गया है, डॉक्टर उषा ठाकुर को जो है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते क्या है, वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसको दिया गया है, शुभया नल्लू मुथु को जो है कि वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 दिया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा, तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है, अमिताभ बच्चन को दिया गया है। साथ ही साथ में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है, अमिताभ बच्चन को दिया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है, रतन टाटा को दिया गया जिनका हाल ही में डेथ हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, कर्नाटक गायक टी एम कृष्णा को जो है कि संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, रतन टाटा को अगेन। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 किसको दिया गया है, इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव तथा उद्यमी नवीन तिवारी को जो है कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 से सम्मानित किया गया है। और साथ ही साथ में यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस का जो पेपर होने वाला है। नेक्स्ट वन कुछ और नामों को देख लेते हैं, क्या है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसको दिया गया है, सिस्टी पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को जो है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024-25 किसको दिया गया है, पटकथा लेखक जावेद अख्तर को जो है कि इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते क्या है, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार किसको दिया गया है, अर्जेंटीना के प्रसिद्ध पियानो वादक डेनियल बरेनबोइम को, और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद को जो है कि इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है, दिया मिर्जा को। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि तो पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है, ये सम्मानित किया गया है दिया मिर्जा को। नाउ कुछ और नामों को देख लेते हैं। पहला क्या है, पहला MASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिंगर को जो है कि पहला ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब जो कि 58वां जो है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लेते हैं किसको किसको मिला है, और साथ ही साथ में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके यूके में ऑलरेडी पूछा गया था। ठीक है, तो बीपीएससी में साथ ही साथ में यूपीपीसीएस में इसके पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो संस्कृत के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य और उर्दू के लिए जो है कि गीतकार गुलजार को जो है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते क्या है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार किसको किसको दिया गया है, तो फर्स्ट वन क्या हमारा, विश्व भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी को। साथ ही साथ में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर देवी साहेब पांडे को, उनके दीप। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या हमारा, महर्षि व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रोफेसर अंजियन शास्त्री, वाराणसी से इनका संबंध है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, महर्षि नारद पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जिनका वाराणसी से संबंध है। अब पद्म पुरस्कार देख लेते हैं 2024 में किसको किसको दिया गया है, तो गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित किया जाता है पद्म पुरस्कारों को, और साथ ही साथ में पद्म विभूषण दिया गया है 5 लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जितने लोगों को दिया गया है साथ ही में उनके नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो पद्म विभूषण की बात करते हैं तो 5 लोगों को दिया गया है। फर्स्ट वन क्या आ रहा है, वैजंती माला बाली, इनका संबंध कला से है और इनका कहाँ से संबंध है, तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्या हमारा, कोंडला चिरंजीवी को, जिनका संबंध कला से है और आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है।
नेक्स्ट वन हमारा क्या है, एम वेंकैया नायडू को जो है कि जो इनका संबंध क्या है, लोक मामले से है, आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है। नेक्स्ट हमारे क्या है, बिंदेश्वरी पाठक जिनको जो है मरणोपरांत दिया गया है, इनका क्या है, सामाजिक कार्य से इनका संबंध है और साथ ही साथ बिहार से इनका संबंध है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 17 बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिंदेश्वरी पाठक को जो है कि पद्म विभूषण दिया गया है। इसके बाद से नेक्स्ट वन क्या हमारा, पद्मा सुब्रमण्यम को जो है कि कला में क्षेत्र में इनका जो है कि संबंध है, इनका संबंध तमिलनाडु से, इनको भी जो है कि पद्म विभूषण दिया गया है। अब पद्म भूषण की बात करते हैं तो 17 लोगों को दिया गया है, ठीक है, और इसमें जो हमारे नाम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है नहीं। साथ ही साथ में जब पद्म श्री की बात करते हैं तो 110 लोगों को कुल जो है कि पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसमें जो है कि पद्म श्री से सम्मानित उत्तर प्रदेश के कितने हैं, जो है 12 हस्तियां हैं, ठीक है, इनके नाम यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, इनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। और साथ ही साथ में अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 देख लेते हैं। इसमें टोटल जो है कि 19 बच्चों को सम्मानित किया गया, ठीक है, किसमें, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में टोटल जो है कि 19 बच्चों को सम्मानित किया गया है। इसमें जो अनुष्का पाठक है, इनका संबंध कहाँ से, उत्तर प्रदेश से है और उनको जो है कि कला एवं संस्कृति श्रेणी में यह सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मोहम्मद हुसैन जो है कि जिनका संबंध कहाँ से, बिहार से है, जिनको जो कला एवं संस्कृति श्रेणी में सम्मान मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 17 बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मोहम्मद हुसैन जिनको जो है कि राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 को से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध कहाँ से है, बिहार से, और साथ ही साथ में इनको किस श्रेणी में, कला एवं संस्कृति की श्रेणी में इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, आदित्य यादव है जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है, इनको जो है कि खेल श्रेणी में सम्मान मिला है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023, इसको देख लेते हैं क्या, प्रसिद्ध कवयित्री एवं समीक्षक सुकृता पाल कुमार को प्रदान किया गया है। क्या, छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको, सुकृता पॉल कुमार को। साथ ही साथ में उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए दिया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, 33वां व्यास सम्मान 2023 किसको दिया गया है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को जो है कि इस सम्मान से, व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। साथ ही में उनको यह सम्मान उनके संस्मरण यादें यादें और यादों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 को, इसमें किसको दिया गया है, संजीव जो कि इनको दिया गया है हिंदी भाषा के लिए, किसे, मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। नीलम शरण गौर को दिया गया है अंग्रेजी भाषा के लिए, इनके काव्य का नाम क्या है, रचना का नाम क्या है, रेक्यूम इन द राग जानकी, जो कि उपन्यास है। साथ ही में क्या, अरुण रंजन मिश्र को दिया गया है संस्कृत भाषा में शून्य मेघ गानम के लिए। नेक्स्ट में क्या है, सादिका नवाब शहर को उर्दू भाषा के लिए दिया गया है, इनके रचना का नाम क्या है, राजदेव की अमराई। ये जो भी नाम मैंने ऊपर आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर से मैं इन चीजों को रिपीट कर देता हूँ। इस संजीव को दिया गया है हिंदी भाषा के लिए, ठीक है, इनके कृति का नाम क्या है, मुझे पहचानो। नीलम शरण गौर को दिया गया है अंग्रेजी भाषा के लिए, इनके उपन्यास का नाम क्या है, रेक्यूम इन राग जानकी। अरुण रंजन मिश्र को दिया गया है संस्कृत भाषा के लिए, इनका जो है कि रचना का नाम क्या है, शून्य मेघ गानम। और इसके बाद से सादिका नवाब शहर को जो है कि उर्दू भाषा के लिए दिया गया है, इनके रचना का नाम क्या है, राजदेव की अमराई। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा क्या है, जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 किसको दिया गया है, तमिल लेखक जो है कि पेरुमल मुरुगन को जो है कि द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 से सम्मानित किया गया है। और इनके उपन्यास का नाम क्या है, आलंदा पेची, जो है कि इनके उपन्यास का नाम है। नेक्स्ट वन क्या है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देख लेते हैं किसको किसको दिया गया है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे नाम है तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, गांधी शांति पुरस्कार 2021 देख लेते हैं क्या, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर को जो है कि गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को देख लेते हैं कि किसको किसको कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो फर्स्ट वन इसमें क्या हमारा कि 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024, ठीक है, इसमें बहुत सारे नाम है, ठीक है, तो इतने सारे नामों को तो नहीं पढ़ना हमको। नेक्स्ट वन क्या है, इसमें इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 देख लेते हैं किसको, जर्मन लेखिका जेनी एपर्न बेक द्वारा लिखित और तथा माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित उपन्यास कायरोस को जो है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो जर्मन लेखिका है जिनका नाम क्या है, जेनी एपेनबेक तथा माइकल हॉफमैन को जो है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। उनके उपन्यास का नाम क्या है, कायरोज। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, पुलित्जर पुरस्कार 2024 देख लेते हैं किसको मिला है, पत्रकारिता के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार हमारा क्या है, पुलित्जर पुरस्कार है। और यहाँ पे कुछ लोगों को मिला हुआ है बहुत सारे श्रेणियों में।
पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसको मिला है? अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल को जो है कि पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, बुकर पुरस्कार 2023 देख लेते हैं क्या, आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को, ठीक है, आयरलैंड के जो लेखक है इनका नाम क्या है, पॉल लिंच को जो है कि बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और साथ ही साथ में यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बुकर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है, पॉल लिंच को, और इनका संबंध कहाँ से, इनका संबंध है आयरलैंड से। साथ ही में इनके उपन्यास का नाम क्या है, इनके उपन्यास का नाम है प्रॉफिट संग, जो है कि इनके उपन्यास का नाम है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज 2023, ठीक है, बुक प्राइज किसको मिला है, ब्रिटिश लेखिका नंदिनी दास, ठीक है, ब्रिटिश लेखिका नंदिनी दास को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ में उनकी पुस्तक का नाम क्या है, उनकी पुस्तक का नाम है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, ये इनकी पुस्तक का नाम है, जिसके लिए जो है कि नंदिनी दास को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। अब कुछ अन्य अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार को देख लेते हैं, ठीक है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वैश्विक भाषा सम्मान, ठीक है, इसमें बहुत सारे नाम है, तो सभी नामों को नहीं पढ़ना है आपको। पहला क्या है, पहली मिस एआई 2024 किसको जो है कि फेन्यू द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब मोरक्को की केंजा लाइली, ठीक है, मोरक्को की केंजा लाइली ने जीती है। साथ ही भारत की जोरा सतवारी जो है कि शीर्ष 10 में पहुंची थी इसी प्रतियोगिता में, पहली मिस एआई प्रतियोगिता में भारत की तरफ से जोरा सतावारी ने जो कि शीर्ष 10 में जगह बनाया था। साथ ही में पुरस्कार जीता किसने, तो केंजा लाइली ने, जिनका संबंध कहां से, मोरक्को से है, इन्होंने इस प्राइज को, उस पुरस्कार को जीता। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड ओडिशा के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने जीता है, किसने, गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड को इन्होंने जीता है, सुदर्शन पटनायक ने। नेक्स्ट वन क्या हमारा, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल कैरियर अचीवमेंट अवार्ड किसने, शाहरुख खान ने जीता है। नेक्स्ट वन हमें क्या है, पेन पिंटजर प्राइज 2024 किसने जीता है, अरुंधति जो है कि राय ने जो है कि पेन पिंटर प्राइज 2024 जीता है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, आईएएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 किसको मिला है, चंद्रयान-3 टीम को मिला है। नेक्स्ट क्या है इसमें, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 किसको मिला है, भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक को जो कि मिला है, क्या मिला है, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नाउ नेक्स्ट वन क्या है इसमें कि नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, बाल फिल्म निर्माता विनोद गन्नात्रा को जो है कि नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन किताब किसको दिया गया है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आजमी को जो है कि फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन किताब से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, बीटली गोल्ड पुरस्कार 2024 को दिया गया है, असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को जो है कि बीटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, यूनेस्को गुइलमो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 किसको दिया गया है, गाजा के कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकार को इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसको दिया गया, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को जो है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज 2024 किसको दिया गया है, कन्नड़ लेखिका ममता जी सागर को जो है कि इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। जॉन एल जैक स्वीगर्ड जूनियर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है, इसरो की चंद्रयान-3 टीम को दिया गया है, जॉन एल जैक स्वीगर्ड जूनियर पुरस्कार 2024। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट वन क्या हमारा, फुकुओका पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है, शैक्षणिक पुरस्कार के श्रेणी में किसको दिया गया है, भारतीय मूल के सुनील अमृत को जो है कि इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते क्या है, पर्यावरणीय उपलब्धियों हेतु टायलर पुरस्कार किसको दिया गया है, जोहान रॉक स्टॉर्म जो कि स्वीडन से संबंध रखते हैं, इनको पर्यावरण उपलब्धियों हेतु टायलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते क्या है, एबल पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है, फ्रांसीसी गणितज्ञ जो कि मिशेल टेला ग्रेंड को जो है कि एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आईएए गोल्डन कंपास पुरस्कार किसको दिया गया है, भारत के श्रीनिवासन स्वामी को जो है कि गोल्डन कंपास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, ईरा शमस पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है, अमिताभ घोष को जो है कि ईरा शमस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार किसको मिला है, यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत को जो है कि प्रदान किया गया है, क्या, खसरा एवं रूबेला चैंपियन पुरस्कार। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, 7वां रोलैंड बुक प्राइज 2024 किसको मिला है, पंकज कुमार चटर्जी जो कि हमारे बंगाली अनुवादक है, इनको
जो है कि 7वां रोमन रोलैंड बुक प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड किसको दिया गया है, अध्यक्ष अजीत मिश्रा को दिया गया है। नौवां लीफ एरिकसन लूनर प्राइज किसको दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को जो है कि 7वां लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या है, 5वां मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 किसको दिया है, आस्था राहुल को दिया गया है। मिस इंडिया यूएसए 2023 किसको दिया गया है, रिजुल मैनी को। 8वां ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार किसने जीता है, ये जीता है रविंद्र रवि नायडू ने। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, वाइज पुरस्कार 2023 किसको मिला है, सफीना हुसैन को। नैन्सेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसको मिला है, अब्दुल्लाही मीरे को। नाम नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा, ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है, सुधा मूर्ति को। इसके बाद से नेक्स्ट क्या हमारा, सखारोव पुरस्कार 2023 किसको मिला गया है, जीन महसा अमीनी को मरणोपरांत ईरान के वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट को दिया गया है। किसको दिया गया है, सखाराव पुरस्कार जो है कि 2 लोगों को दिया गया है। फर्स्ट वन क्या है हमारा, जीना सहसा महसा अमीनी जिनको जो कि मरणोपरांत दिया गया है, साथ ही साथ में ईरान में वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट को दिया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, डॉक्टर स्वाति नायक को जो है कि नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, सी आर राव को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अब कुछ फिल्म पुरस्कारों को देख लेते हैं जो हमारे न्यूज में थे और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो 70वां जो है कि हमारा 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देख लेते हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसको मिला है, अट्टम को, ठीक है, जो कि मलयालम की मूवी है। इसके निर्देशक कौन थे, आनंद एकार्थी। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है, कांतारा को, जो कि कन्नड़ की मूवी थी और इसके निर्देशक कौन थे, ऋषभ शेट्टी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है, सूरज आर बड़जात्या को। इनकी फिल्म का नाम क्या है, ऊंचाई। नेक्स्ट फिल्म क्या हमारा, राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसको मिला है, कच्छ एक्सप्रेस को, जो कि गुजराती की एक मूवी है और इसके निर्देशक क्या थे, विठल साहब। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसको मिला है, गुलमोहर को। इसके निर्देशक कौन थे, राहुल बी चितेला। नेक्स्ट क्या हमारा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, ऋषभ शेट्टी को। इनकी फिल्म का नाम क्या है, कांतारा। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है, नित्या मेनन को। इनकी फिल्म का नाम क्या है, तिरुचित्रम्बलम। तथा मांझी परेख को। इनकी फिल्म का नाम क्या है, कच्छ एक्सप्रेस। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, पवन राज मल्होत्रा को। उनकी फिल्म फौजा के लिए। नेक्स्ट वन क्या है, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है, नीना गुप्ता को। उनकी फिल्म ऊंचाई के लिए। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार किसको मिला है, श्रीपत को। इनकी फिल्म मल्लिक कपूरम के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार किसको मिला है, अरिजीत सिंह को। गीत का नाम क्या है, केसरिया। फिल्म का नाम क्या है, ब्रह्मास्त्र भाग 1। नेक्स्ट वन क्या हमारा, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का किसको मिला है, बॉम्बे जयश्री को। विशिष्ट विलेख किसका हुआ था, स्पेशल मेंशन अभिनेता मनोज बाजपेयी। इनके फिल्म का नाम क्या है, गुलमोहर। एवं संगीत क्या किसने दिया था, निर्देशक संजय सलील चौधरी ने। अब नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा जो कि 54वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में देख लेते हैं क्या किनको क्या जो कि किस श्रेणी में कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। तो हमारा जो कि 54वां था, 54th जो था भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था, गोवा तथा संयुक्त रूप से पणजी में, जो कि दोनों जगहों पर इसका जो है कि आयोजन किया गया था। ओपनिंग फिल्म क्या थी हमारी, कैचिंग डस्ट, जिसके निर्देशक क्या थे, स्टुअर्ट गेट। मिड फेस्ट फिल्म क्या था हमारा, अबाउट ड्राई ग्रॉसेस। इनके निर्देशक का नाम क्या था, इनके निर्देशक का नाम था, नेक्स्ट पुरस्कार क्या हमारा, क्लोजिंग फिल्म। कौन था हमारा, द फीदरवेट, जो कि क्लोजिंग फिल्म था। नेक्स्ट क्या है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको दिया गया, अब्बास अमीनी को। की फारसी फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स को जो है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया था इसमें। नाम नेक्स्ट वन क्या है, आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक किसको मिला था, ड्रिफ्ट मूवी को मिला था। पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज अवार्ड किसको मिला, पंचायत सीजन 2 को। इसके साथ साथ क्या था, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला था, माइकल डगलस को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे इसमें, स्टीफन कोमा डरावे थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे इसमें, पेरियास रहीमी सेम। उसके बाद से क्या था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी इसमें, मेलानी थियरी।
विशेष जूरी का अवार्ड किसको मिला था? ऋषभ शेट्टी को फिल्म कांतारा के लिए। नाउ जो है कि नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा जो है कि 77वां जो है कि कांस फिल्म महोत्सव 2024 देख लेते हैं। इसमें किसके को जो है कि जिसका आयोजन कहाँ पे? फ्रांस में किया गया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो का पाम डी और पुरस्कार किसको मिला था? अनोरा को। साथ ही में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? फिल्म फिल्म पायल कपाड़िया की फिल्म जो है कि ऑल वी इमेजिन एज लाइट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला था? मिगुएल गोम्स को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जेसी पेलोमोन्स को फिल्म काइंड्स ऑफ काइंडनेस। नेक्स्ट वन क्या हमारा कि इनमें से कोलकाता की रहने वाली अभिनेत्री अनसुईया सेन गुप्ता ने अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। किसमें? अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में जो है कि अनसुईया सेन गुप्ता ने जो है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था इस समारोह में। उन्हें यह पुरस्कार जो है कि फिल्म द सेमलेस के लिए मिला था। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि हमारा 96वां जो है कि ऑस्कर पुरस्कार 2024 देख लेते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या था? हमारा ओपेनहाइमर, जिसके निर्देशक क्या थे? क्रिस्टोफर नोलन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे हमारे? क्रिस्टोफर नोलन, फिल्म ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्या थे हमारे? किलियन मर्फी, फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी हमारी? एमा स्टोन, फिल्म पुअर थिंग्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता किसको मिला था? रॉबर्ट डाउनी जूनियर को, फिल्म हमारे ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला था? डवाइन जाय रेड डॉल्फ, फिल्म का नाम क्या था? द होल्ड ओवर्स। नेक्स्ट क्या था हमारा? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसको मिला था? जोन ऑफ इंटरेस्ट को। तो इसमें कुछ और चीजों को इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब 66वां जो है कि वार्षिक ग्रेमी अवार्ड 2024 देख लेते हैं। प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको मिला था? फ्लावर्स को, माइली साइरस। एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला था? मिडनाइट्स को, जिसको किसने गाया था? टेलर स्विफ्ट के जो एक एल्बम था ये। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको मिला? व्हाट वाज आई मेड फॉर, फिल्म जो है कि बारबी से। नेक्स्ट वन क्या हमारा क्या है? बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार किसको मिला था? विक्टोरिया मोनेटो को। इसके बाद से क्या है? इसमें भारत के फ्यूजन संगीत समूह शक्ति बैंड को द मोमेंट के लिए जो है कि सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कि जो ग्रैमी अवार्ड हाल ही में हुआ था 66, इसमें जो है कि भारत के जो है कि शक्ति बैंड को द मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता था। इस बैंड में जो है कि जॉन मेकला गलीन, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन, साथ ही साथ में शंकर महादेवन, तेलवा गणेश पी और गणेश राजगोपालन जो कि शामिल थे। ना कुछ और चीजों को इसमें देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जाकिर हुसैन ने राकेश चौरसिया के साथ अपने ट्रैक पास्तों के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिक परफॉर्मेंस रेडी में ग्रैमी अवार्ड जीता, जिसमें संगीतकार बेला फ्लेक और एडगर मेयर भी शामिल थे। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है? 51वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 को देख लेते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज क्या था? द इम्प्रेस। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज क्या था हमारा? वीर दास लैंडिंग भारत एवं डेरी गर्ल्स सीजन 3। नेक्स्ट क्या हमारा? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला? मार्टिन फ्रीमैन को, द रिस्पॉन्सर्ड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला? कार्ला सूजा को, ला कैंडा डाइव के लिए। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री क्या थी इसमें? मारियो पोल द पीपुल्स स्टोरी। इसमें भारत की प्रसिद्ध निर्माता एकता कपूर को जो है कि इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यह पुरस्कार पाने वाली क्या हुआ? पहली भारतीय निर्माता बन गई है एकता कपूर। अब कुछ महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कारों को और देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो क्या पुरस्कार का नाम क्या है? 15वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024 किसको दिया गया है? कार्तिक आर्यन को दिया गया है। और साथ ही साथ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें किसको दिया गया? पार्वती तिरुवोथु को दिया गया है। अब फिल्म का नाम क्या है हमारा? फिल्म का नाम क्या, अगर फिल्म की कैटेगरी की बात करते हैं तो किस फिल्म को दिया गया है? 12 फेल को दिया गया है। 77 बाफ्टा फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है हमारे? किलियन मर्फी। अभिनेत्री एमा स्टोन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्या है? क्रिस्टोफर नोलन। और साथ ही साथ में फिल्म क्या? ओपेनहाइमर। 21वां जो है कि गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार की बात करते हैं तो ड्रामा श्रेणी में किसको? किलियन मर्फी जो है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अगेन। अभिनेत्री में जो है कि हमारा लिली गेलस्टोन है, बाकी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर से फिल्म क्या हमारा? ओपेनहाइमर है। म्यूजिक या कॉमेडी की बात करते हैं तो पॉल गिमाटी जो है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं। एमा स्टोन जो है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं। इसके साथ क्या है? क्रिस्टोफर नोलन जो है कि डायरेक्टर में। और इसके बाद से जो है कि पुअर थिंग्स जो है कि देखिए हमारा
पुअर थिंग्स जो है कि मूवी की श्रेणी में इसको पुरस्कृत किया गया है। अब 23वां आईफा पुरस्कार की बात करते हैं तो ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, आलिया भट्ट अभिनेत्री, आर माधवन डायरेक्टर और दृश्यम 2 जो है कि मूवी। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स की बात करते हैं तो शाहरुख खान जो है कि अभिनेता कैटेगरी में, रानी मुखर्जी अभिनेत्री कैटेगरी में, संदीप रेड्डी वांगा निर्देशन कैटेगरी में और जवान जो है कि मूवी कैटेगरी में इसको सम्मानित किया गया है। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 की बात करते हैं तो रणबीर कपूर को अभिनेता कैटेगरी में, आलिया भट्ट अभिनेत्री में, विधु विनोद चोपड़ा जो है कि निर्देशन कैटेगरी में और साथ ही साथ में 12 फेल जो है कि हमारा मूवी की श्रेणी में इसको पुरस्कृत किया गया है। कुछ अन्य फिल्म पुरस्कार देख लेते हैं, इसमें क्या है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको दिया गया है, माइकल डगलस को प्रदान किया गया है। साथ ही में जो है कि 53वां जो है कि दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, वहीदा रहमान को दिया गया है। अब कुछ हम जो है कि योजनाओं को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप की जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, तो इसमें जो फर्स्ट वन क्या है हमारा, रोड टू स्कूल कार्यक्रम किसका है यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर जिले में निपुण भारत पेंशन के अंतर्गत इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो जाहिर सी बात है हमारा रोड टू स्कूल कार्यक्रम किसका है, ये यूपी गवर्नमेंट की एक स्कीम है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा कि प्रधानमंत्री जीवन योजना में संशोधन किया गया है। साथ ही साथ में जो जीवन योजना है इसका उद्देश्य क्या है, जैव ईंधन के क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ तालमेल बनाए रखना ताकि निवेश आकर्षित करना, अधिक निवेश आकर्षित करना। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना। ये क्या हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा हमारा क्या है फ्लोटिंग सोलर पार्क होगा। ठीक है, जो हमारा भारत का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग पार्क है कहाँ पे हमारा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में सिचुएटेड है। ठीक है, जिसका नाम क्या है ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा शिंकुन ला सुरंग परियोजना कहाँ पे, लद्दाख में इसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ पे, झारखंड में इसको ओपन किया जा रहा है। क्या भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें कि जनता भवन सौर परियोजना क्या है, इसके शुभारंभ में असम सचिवालय देश का पहला ऐसा सिविल सचिवालय बन गया है जो दैनिक खपत के लिए पूर्णतः सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली पर निर्भर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और विद्युत संयुक्त हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में ओपन किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना के बारे में। इसमें क्या है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, देख लेते हैं क्या है। इसी दिन प्रधानमंत्री ने झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना की दूसरी इकाई राष्ट्र को समर्पित किया, जो देश की पहली जो है कि सुपर क्रिटिकल थर्मल विद्युत परियोजना होगी। जो पूरे हमारे देश की कंट्री की पहली जो सुपर क्रिटिकल थर्मल विद्युत परियोजना है, कहाँ पे, झारखंड में इसको ओपन किया जा रहा है। साथ ही में क्या है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सिंगरौली सुपर थर्मल पावर परियोजना का चरण 3 का आधारशिला भी रखी गई है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा नोखरा सौर परियोजना कहाँ पे, राजस्थान के बीकानेर जिला में जिसको इसको ओपन किया गया है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा नमो श्री एवं नमो लक्ष्मी योजना कहाँ पे, गुजरात जो है कि राज्य से संबंधित है हमारा नमो श्री, और साथ ही साथ में नमो लक्ष्मी परियोजना का संबंध किससे है, गुजरात स्टेट से है। नेक्स्ट में क्या हमारा नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना कहाँ पे, गुजरात राज्य में जो है कि ये सिचुएटेड है हमारा। क्या नाम है इसका, नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना, इसको गुजरात राज्य में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है विकसित भारत संकल्प यात्रा कहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के खूंटी से इस अभूतपूर्व पहल की शुरुआत की गई, जिसका नाम क्या है विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसका उद्देश्य क्या है, यह पहल पूरे देश में केंद्र सरकार की परियोजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। नेक्स्ट वन देख लेते क्या है नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट पहल क्या है, नई रेटिंग और प्रमाणन पहल है एक तरीके की नेक्स्ट। नेक्स्ट वन देख लेते क्या है नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना की सहायक नदी टूंस नदी पे इसको बनाया जा रहा है। इसका नाम क्या है, नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट वन देख लेते हैं मिशन शक्ति अभियान का चौथा चरण कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। जो मिशन शक्ति है हमारा, ठीक है, ये संबंधित कहाँ से, हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट से संबंधित है। इसका एम क्या है, इस मिशन की थीम क्या थी, सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना कहाँ पे, मध्य प्रदेश में इसको ओपन किया गया है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना।
अब हम कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे ऑपरेशन हो गया, साथ ही साथ में अभियान हो गए, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, विषाणु युद्ध अभ्यास 2024 कहाँ पे, राजस्थान के अजमेर जिले में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, पर्वत पहाड़ 2024 कहाँ पे, भारतीय थल सेना द्वारा आयोजित यह रणनीतिक सैन्य अभ्यास लद्दाख में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, तीसरा हर घर तिरंगा अभियान का कब से, 9 से 15 अगस्त के बीच में जो है कि तीसरा हर घर तिरंगा अभियान को रखा गया था। खान क्वेस्ट क्या हमारा, जो है कि उलान बटोर जो है कि मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया था, खान क्वेस्ट नामक सैन्य अभ्यास का। नेक्स्ट में क्या हमारा, रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास कहाँ पे हमारा, हवाई के पर्ल हार्बर में जो है कि भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसने किया था, आईएनएस शिवालिक ने किया था। फ्रीडम एज भी एक तरीके का क्या हमारा द्विपक्षीय जो है कि अभ्यास है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा, रेड फ्लैग क्या है, रेड फ्लैग 2024 क्या है, अलास्का के यूएस में इसका आयोजन किया गया था। साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 देख लेते हैं क्या है, इसका आयोजन जो है कि नई दिल्ली में किया गया था। गगन अभ्यास, गगन स्ट्राइक 2 जो है कि भारतीय थल सेना और जो है कि भारतीय वायु सेना के बीच जो है कि एक तरीके का अभ्यास था, जिसका नाम क्या था, गगन स्ट्राइक 2। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा, गगन शक्ति 2024 कहाँ पे, पोखरण जो है कि राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। अब जो है कि कुछ और चीजों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है, हेती में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा इस अभियान का शुरुआत किया गया था। इसका नाम क्या है, ऑपरेशन इंद्रावती की शुरुआत की गई थी हेती में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, अभ्यास भारत शक्ति 2024 कहाँ पे, पोखरण राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट वन क्या हमारा, ऑपरेशन जो है कि कामधेनु, जम्मू और कश्मीर की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है क्या, ऑपरेशन कामधेनु। नेक्स्ट वन क्या हमारा, मिलन 2024 क्या है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। अभ्यास वायु शक्ति कहाँ पे, जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया था। अभ्यास अस्त्र शक्ति कहाँ पे, सूर्यलंका जो कि आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। अभ्यास प्रस्थान कहाँ पे, मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। ब्रज पहाड़ कहाँ पे, उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा क्या है, संप्रीति 2023 का जो है कि भारत बांग्लादेश के बीच क्या हमारा वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका जो है कि आयोजन कहाँ पे, उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया गया था, संप्रति 2023 का। अब कुछ आयोग और समितियां देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो कि न्यूज में थे। तो पहला क्या हमारा, एनटीए के माध्यम से परीक्षाओं के पारदर्शी सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने हेतु विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जो अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर के राधाकृष्णन जो कि इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। अब कुछ हम देख लेते हैं, कुछ सम्मेलन और समारोह देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 कहाँ पे, कजान रसिया में जो कि इसका आयोजन किया गया था, ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 का। साथ ही साथ में ब्रिक्स का सम्मेलन भी कजान रसिया में ही हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट क्या हमारा, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहाँ पे, तेलंगाना में हुआ था, सरकार द्वारा हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था और इसका मुख्य विषय क्या था, मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन। नेक्स्ट वन क्या हमारा, पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया, भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पे, लखनऊ में किया गया, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या है, ई गवर्नेंस पर जो है कि 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, मुंबई महाराष्ट्र में जो है कि इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा, 18वां जो है कि दिव्य कला मेला कहाँ पे, रांची झारखंड में जो है कि इसका आयोजन किया गया था, कहाँ पे, 18वां जो है कि दिव्य कला मेला का आयोजन रांची झारखंड में किया गया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट वन इसमें क्या है जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे, भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया, कहाँ पे, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का जो है कि कहाँ पे, अबू धाबी यूएई में जो है कि इसका आयोजन किया गया था, विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का। नेक्स्ट वन क्या हमारा, चौथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। इसमें नेक्स्ट वन देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या है, चौथा संयुक्त राष्ट्र पुलिस प्रमुख शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, न्यूयॉर्क यूएसए में। नेक्स्ट वन क्या हमारा, पहला आईडीएफ क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया पैसिफिक 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, कोची केरल में जो कि इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट वन क्या हमारा, 71वां भारत राष्ट्रीय परिधान मेला कहाँ पे, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे, बुर्गेन स्टॉक स्विट्जरलैंड में जो है कि संपन्न हुआ। नेक्स्ट वन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलएससी का जो है कि 2024 का सत्र कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था।
एआई फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगेन नेक्स्ट वन क्या है? 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसका विषय क्या था? ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट वन क्या हमारा? तीसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल इनोवेशन समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया था? अबू धाबी यूएई में। नेक्स्ट वन क्या हमारा? 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ पे किया गया था? बाली इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्या हमारा? भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला कहाँ पे? कोची केरला में आईएनएस द्रोणाचार्य पर इसका आयोजन किया गया था। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो कहाँ पे? साइंस सिटी कोलकाता में। भारत 6G 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ पे? रॉटरडैम नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट वन क्या है इसमें कि जो है कि 46वें अंटार्कटिक संधि परमार्श बैठक कहाँ पे? कोची केरल में। 26वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ पे? रॉटरडैम नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है इसमें? विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? अबू धाबी में। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ पे? सियोल दक्षिण कोरिया में जिसका आयोजन किया गया था लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन का। नेक्स्ट वन क्या हमारा? सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? राजस्थान सरकार द्वारा। और साथ ही साथ में यूएनडीपी और यूएन के द्वारा जो है कि सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इसमें क्या है कि 21वां जो है कि बायो एशिया 2024 का आयोजन कहाँ पे है? हैदराबाद में। इसका मुख्य विषय क्या था? डाटा एंड एआई रिडिफाइनिंग पॉसिबिलिटीज। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे? बार्सिलोना स्पेन में। 50वां जो है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था? मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ में इस वर्ष में महोत्सव में राग बसंत की लय पर नृत्य करते हुए 1484 कथक नृतकों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट वन क्या है इसमें जो है कि 9वां रायसीना डोलिक 2024 देख लेते हैं कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और साथ ही साथ में इसका मुख्य विषय क्या था? चतुरंग, इसको क्या बोलते हैं? संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चतुरंग को कन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट। इसके मुख्य अतिथि क्या थे? यूनान ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस जो है कि इसके जो है कि चीफ गेस्ट थे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है? 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? रियाद सऊदी अरब में। इसके बाद से क्या हमारा है? 37वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? सूरज कुंड फरीदाबाद जो कि हरियाणा में है। और मेले का में भागीदार देश कौन था? तंजानिया। और इसका थीम राज्य क्या था? गुजरात। विंग्स इंडिया 2024 देख लेते हैं क्या? इस सम्मेलन में जो है कि बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में जो है कि विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है? 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 क्या नासिक महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक ठीक है 2024 का कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। इंडिया इंडस फूड 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट वन इसमें क्या है? नेक्स्ट क्या है हमारा? नॉर्थ इंडिया स्टार्टअप एक्सपो कहाँ पे? कठुआ जम्मू कश्मीर में जो कि इसका आयोजन किया गया था। 9वां इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन लखनऊ में किया गया था। फिर से क्या है? 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पे? फरीदाबाद हरियाणा में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पे? कुरुक्षेत्र हरियाणा में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्या हमारा जो है कि 27वां वापी WAPI विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया था। साथ ही साथ में इस सम्मेलन पहली बार जो है कि भारत में आयोजित किया गया था। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया था। वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे? अहमदाबाद में हुआ था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है कि रेड सेंडर सहित इमारती लकड़ियों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए क्या ऑपरेशन सेज को जो है कि स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है? संघाई सहयोग संगठन एससीओ परिषद के शासनाध्यक्षों की 22वीं बैठक कहाँ पे हुई थी? बिशेक किर्गिस्तान में जो है कि एससीओ का बैठक हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही में क्या है कि इसकी अगली बैठक का आयोजन अक्टूबर 2024 में कहाँ? इस्लामाबाद पाकिस्तान में प्रस्तावित है। ऑलरेडी ये हो चुका है। नेक्स्ट वन क्या हमारा कि 6वां जो है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल कांग्रेस 2023 क्या हमारा मनीला फिलीपींस में आयोजन किया गया था। किसका? 6वां जो है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल कांग्रेस का आयोजन मनीला फिलीपींस में किया गया था। नेक्स्ट वन क्या हमारा कि 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 कहाँ पे? कोची केरला में इसका आयोजन किया गया था।
नेक्स्ट वन क्या है हमारा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORM मंत्री परिषद की 23वीं बैठक 2024 का कहाँ पे श्रीलंका की अध्यक्षता में कोलंबो में इसका आयोजन किया गया था। साथ ही में क्या है इस दौरान भारत ने वर्ष 2023-25 तक इस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला है। किसका? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का। 27वां जो है कि विश्व सड़क कांग्रेस कहाँ पे हुआ था? प्राग जो है कि चेक गणराज्य में इसका आयोजन किया गया था। अब कुछ हम संधि और समझौता देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इसमें क्या है हमारा कोल इंडिया लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड के मध्य एक समझौता हुआ है, इसको देख लेते हैं। दोनों के मध्य सरफेस कोल गैसिफिकेशन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कोयले से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस संयंत्र स्थापित करने हेतु एक ऐतिहासिक संयुक्त उद्यम पर समझौता हुआ है। और इसके तहत क्या इस संयंत्र की स्थापना जो कि ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है नागालैंड सरकार और क्या SBI जनरल इंश्योरेंस के मध्य एक समझौता हुआ है, इसको देख लेते हैं क्या है। इसी के साथ जो कि नागालैंड TRPAC को लागू करने वाला भारत का क्या हमारा पहला राज्य बन जाएगा। भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच एक समझौता हुआ है, क्या हुआ है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दोनों के मध्य 4 राज्यों में 781 किलोमीटर की कुल लंबाई में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के निर्माण के लिए हस्ताक्षर हुआ है। और ये राज्य कौन कौन से 4? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है रक्षा मंत्रालय उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मध्य समझौता हुआ है, किसके लिए? लखनऊ में यांत्रिकी एवं सामग्री क्षेत्र में एक केंद्र तथा कानपुर में 2 केंद्र की स्थापना की जाएगी। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें नेक्स्ट वन क्या है इसमें कि इस साझेदारी के स्वरूप पेरू वैश्विक स्तर पर UPI तकनीक को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बन जाएगा। ठीक है, जो हमारा जो पेरू देश है, ठीक है, कंट्री है, ये हमारे जो UPI सिस्टम को इंडियन UPI सिस्टम को अपनाने वाला वैश्विक स्तर पर, ठीक है, वैश्विक स्तर पर UPI तकनीक को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बन जाएगा पेरू। और कुछ ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, कुछ जो इंपॉर्टेंट है ना मैंने उसको पहले से हाईलाइट कर रखा है। इसमें क्या है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के मध्य एक समझौता हुआ, इसको देख लेते हैं क्या है। दोनों के मध्य भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता हुआ है। और यह केंद्र कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनाया जाएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या भारत और अर्जेंटीना के मध्य एक समझौता हुआ है, किसके लिए? लिथियम की खोज के लिए। इंडिया ने किसके साथ? अर्जेंटीना के साथ एक समझौता किया है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ हम जो है संघ और संगठन देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या हमारा बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन देख लेते हैं। इसमें क्या है यूरोपीय संघ और भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। साथ ही में क्या है इंड बैंक लिमिटेड को देख लेते हैं। क्या इसमें कि यह बैंक किसानों को क्रेडिट के लिए मुआवजा देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट को सफलतापूर्वक निष्पादित करने वाला क्या हमारा पहला बैंक बन गया है। कौन? हमारा इंडस इंड बैंक लिमिटेड। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। क्या है भारत की प्रथम गति शक्ति अनुसंधान पीठ को कहाँ पे? IIM शिलोंग में जो है कि भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ को एस्टेब्लिश किया जाएगा। आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत की जो पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ है इसका जो है कि संस्थापना कहाँ पे किया जाएगा? IIM जो है कि शिलोंग में किया जाएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा NTPC लिमिटेड को देख लेते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? यह फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम PSU बना है। कौन? हमारा NCPC लिमिटेड। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। क्या है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को देख लेते हैं। क्या है विश्व के दूसरे सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड का दर्जा इसको मिला है, किसको? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। साथ ही में क्या है एक्सचेंजर विश्व का है सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड है। विश्व आर्थिक मंच को देख लेते हैं। क्या है चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र C4IR को कहाँ पे? हैदराबाद में जो है कि स्थापना किया जाएगा। क्या है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है कि भारत इस परिषद के लिए चुनाव में द्विवार्षिक कार्यकाल के लिए सर्वाधिक मतों के साथ पुनः चुना गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्या हमारा साप को देख लेते हैं। क्या है स्वीडन की यह कंपनी भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने वाली क्या हमारी पहली विदेशी कंपनी बन गई है। क्या नाम है इसका? ये जो है कि स्वीडन का एक कंपनी, इसका नाम क्या है? साप इस कंपनी का नाम है।
इंडसइंड बैंक को देख लेते हैं, क्या है कि इसमें रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में सक्रिय होने वाला पहला बैंक बन गया हमारा, क्या है, इंडसइंड बैंक। अब कुछ विधि और न्याय से संबंधित न्यूज को देख लेते हैं जो हमारे न्यूज में थे और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है कि इराक में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून पारित किया है। कहाँ पे? तो समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून कहाँ पे? इराक में पारित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या हमारा समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश कौन बना है? ग्रीस बना है। ठीक है, ग्रीस में जो है कि समलैंगिक विवाह को वैध करार देने वाला क्या हमारा पहला ईसाई देश बना है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, अब इसमें कुछ वर्ड्स और दिवस देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बस उन्हीं चीजों को हम इसमें देखेंगे। पहला क्या है? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब? 26 सितंबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ में इसका मुख्य विषय यहाँ दिया हुआ है, क्या? पर्यावरण स्वास्थ्य आपदा। इतना बड़ा है कि ये पूछेगा ही नहीं, ठीक है, इसको स्किप कर दीजिएगा। बस आपको ये याद रखना है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट वन क्या हमारा कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ मुख्य विषय क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट वन क्या हमारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। साथ ही साथ में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। इसके बाद से नेक्स्ट वन क्या हमारा पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया था? 23 अगस्त को। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था कब? हमारा 23 अगस्त को। और इसका मुख्य विषय क्या था? टचिंग लाइफ वाइल टचिंग द मून इंडिया स्पेस सागा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट है डे। इसमें फर्स्ट वन क्या हमारा कि विश्व योग दिवस क्या 21 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य विषय क्या था? योगा फॉर द सेल्फ एंड द सोसाइटी। ठीक है, योगा फॉर द सेल्फ एंड सोसाइटी इसका थीम। नाउ नेक्स्ट वन इसमें क्या है? नेक्स्ट वन है हमारा विश्व शरणार्थी दिवस। देख लेते हैं कब? 20 जून को मनाया जाता है। साथ ही साथ में इसका मुख्य विषय क्या था? एक ऐसी दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत किया जाता हो, इसका थीम था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है? पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब? 11 जून को मनाया गया। साथ ही में इसका मुख्य विषय क्या था? खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और इसका स्लोगन क्या था? आवर लैंड आवर फ्यूचर वी आर जनरेशन रेस्टोरेशन। नेक्स्ट वन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हमारा डे है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है हमारा? विश्व पृथ्वी दिवस जो है कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। साथ ही में इसका मुख्य विषय क्या है? प्लेनेट बनाम प्लास्टिक। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका मुख्य विषय क्या था? इन्वेस्ट इन वोमेन एक्सलरेट प्रोग्रेस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। इसका क्या है? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक इसका थीम था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और इसका साथ ही साथ में मुख्य विषय क्या था? वेटलैंड्स एंड द ह्यूमन वेल बीइंग। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अन्य प्रमुख वर्ष और दिवस देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को 2024 को, जो कि पहला जो है कि अंतर्राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया था। और कुछ चीजों को देखते हैं जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है ना, बस उन्हीं चीजों को हम लोग देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इतने ज्यादा डेट है ना कि इसमें से पूछेगा भी ना तो यादों को चीजों को याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब कुछ पुस्तकें देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जो हाल ही में न्यूज में थे। इंडिया 800 एनविजनिंग टुमारो इकोनॉमिक पावर हाउस किसने लिखा है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने लिखा है। कॉल ऑफ द गिर किसने लिखा है? परमिल नाथवानी ने। द गार्डियन स्टेटमेंट्स ऑफ द बिहार नीतीश कुमार किसने लिखा है? अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी ने लिखा है। और साथ ही साथ में आपके जो है कि 17 बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमायर्स ऑफ ए जियोलॉजिस्ट एंड द माउंटेनियर किसने लिखा है? सुदीपा सेन गुप्ता ने लिखा है। नेक्स्ट वन हमारा क्या है? ए फाइंड्स ए होम एड फाइंड्स ए होम क्या आलिया भट्ट ने लिखा है? और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एड फाइंड्स ए होम किसने लिखा है? आलिया भट्ट ने लिखा है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स किसने लिखा है? बिल गेट्स ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है कि एड फाइंड्स ए होम किसने लिखा है? आलिया भट्ट ने लिखा है। साथ ही साथ में सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स किसने लिखा है? बिल गेट्स ने लिखा है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा? ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स किसने लिखा है? शशि थरूर ने लिखा है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि हमारा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखा है? सैम पित्रोदा ने। नेक्स्ट वन क्या है? द कॉन्स्पिरेसी टू आस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी क्या गोटबाया राजपक्षे ने। द हंग्री टाइड किसने लिखा है? अमिताभ घोष ने लिखा है द हंग्री टाइड को। नेक्स्ट वन क्या है इसमें?
फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की पुस्तक का नाम क्या है, ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन क्या हमारा, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लिखा है। दावा किसने लिखा है? मुन्नवर राणा की पुस्तक का नाम है, जिनका हाल ही में डेथ हो गया, और ये बुक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 11 रूल्स ऑफ लाइफ किसने लिखा है? चेतन भगत ने। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर किसने लिखा है? रघुराम राजा और सत्यसात ने, रोहित लांबा ने। नए भारत का सामवेद किसने लिखा है? नरेंद्र मोदी ने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या इस पुस्तक का नाम क्या है? नए भारत का सामवेद, किसने लिखा है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो किसने लिखा है? हुमा कुरैशी ने लिखा है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वेलकम टू पैराडाइज किसने लिखा है? ट्विंकल खन्ना ने। प्रॉफिट सॉन्ग किसने लिखा है? पॉल लिंच ने। द बी स्टिंग किसने लिखा है? पॉल मरे ने। वेस्टर्न लैंड किसने लिखा है? चेतन मारू ने। लायंस दैट ड्रैंक द मूनलाइट किसने लिखा है? एस सोमनाथ ने। फायरबर्ड किसने लिखा है? पेरुमल मुरुगन ने। साथ ही साथ में नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर किसने लिखा है? सलमान रुश्दी ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया राइजिंग मेमायर ऑफ ए साइंटिस्ट किसने? आर चिदम्बरम और सुरेश गोत्रा ने लिखा है। कृष्णा द सेवन सन्स किसने लिखा है? देवाशीष चटर्जी ने। और स्मोक एंड एसएच किसने लिखा है? अमिताभ घोष ने लिखा है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्या है? विक्ट्री सिटी किसने लिखा है? सलमान रुश्दी ने। उसके बाद से क्या है? कॉम लेट सन किसने लिखा है? मानिश जो कि सुब्रमण्यम ने। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स किसने लिखा है? मिशेल ओबामा ने इस पुस्तक को लिखा है। अब कुछ विविध देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विविध इसमें क्या चीजें हैं कि पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पीसीएफ, क्या है ये? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस पर हस्ताक्षर करने वाला क्या है? पहला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है। किसके ऊपर? पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स के ऊपर जो है कि यूनियन बैंक जो है कि साइन करने वाला भारत का पहला भारतीय बैंक बन गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश में पहली एकीकृत हरित शहरी जो है कि सड़क बनाया गया है। इतना बस आपको याद रखना है। सोनो बायोस देख लेते हैं क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत की इस पनडुब्बी रोधी युद्ध उपकरण और संबंधित उपकरणों की बिक्री के लिए जो है कि सोनो बायो जो है क्या हमारा इंडिया जो है कि यूएस से परचेस करेगा। ठीक है, एक तरीके का क्या है? पनडुब्बी रोधी युद्ध उपकरण है। टेनेजर वन को देख लेते हैं, क्या हमारा पहला हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है जो कि किसका नाम क्या है? टेनेजर वन है, जिसको जो है कि अमेरिकी एजेंसी नासा के द्वारा जो है कि किसको? मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए जो है कि लॉन्च किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि टेनेजर वन क्या है? हमारा पहला हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है जिसको जो कि नासा के द्वारा मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है? महाराष्ट्र में पहला सोलर विलेज, इसका नाम क्या है? सतारा जिले के मान्याचीवादी के में राज्य के पहले सोलर विलेज को जो है कि उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? पहला सोलर विलेज कहाँ पे? महाराष्ट्र के सतारा जिले में। नेक्स्ट में क्या है? छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? हमारा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट वन क्या है? हमारा मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला तीसरा राज्य कौन है? हमारा उड़ीसा है। साथ ही साथ में बिहार और केरल दो अन्य राज्य हैं जहां महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है? हिंद महासागर में पानी के नीचे की तीन संरचनाओं का नामकरण, क्या नामकरण किया गया है? अशोक सीमाउंट, साथ ही साथ में क्या है? चंद्रगुप्त रिज, इसके बाद क्या है? कल्पतरु रिज जो कि इनका नाम रखा गया है। नेक्स्ट वन क्या है? भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम अन्नपूर्ति कहाँ पे? उड़ीसा के भुवनेश्वर के मंचेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया है। किसका उद्घाटन किया गया है? भारत का पहला 24 घंटे चलने वाले अनाज एटीएम अन्नपूर्ति का। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है? भारत में दो नए मोर अभयारण्य को एस्टेब्लिश करने की बात हुई है। कहाँ पे? जो पहला जो है कि कर्नाटका में है, दूसरा क्या हमारा केरल में। सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा किसने की है? हरियाणा की गवर्नमेंट ने जो है कि जितने भी फसल होते हैं सभी को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो है कि खरीदने की घोषणा की है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है? टाइफून गेमी को देख लेते हैं। इससे कौन कौन से सिटी से अफेक्टेड थे? हमारे तीन, चीन, ताइवान, साथ ही साथ में फिलीपींस जो है कि इस टाइफून गेमी से हमारे अफेक्टेड थे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है? विश्व की पहली वाणिज्यिक कार्बन फाइबर सबवे ट्रेन कहाँ पे? चीन में जो है कि स्टेब्लिश किया जाएगा। इसको जो है कि स्ट्रॉ वन नाम दिया गया। क्या? स्ट्राओ वन जो है क्या हमारा विश्व की पहली वाणिज्यिक कार्बन फाइबर सबवे ट्रेन है जो कि चीन में इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है? सोर एयरलाइंस देख लेते हैं, क्या है? नेपाल के काठमांडू में स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय इस एयरलाइंस का क्या हो गया था? दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसका नाम क्या था?
सोर एयरलाइंस। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक कहाँ पे, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ में इस ब्रांड का नाम क्या लिखा गया है, इकोजेन, जो कि इसका ब्रांड का नाम रखा गया है, जो क्या है एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या हमारा जलवायु वित्त कार्रवाई कोष, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि अजरबैजान द्वारा विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रारंभिक $1 बिलियन का कोष लॉन्च किया गया है। क्या हमारा जलवायु वित्त कार्रवाई कोष किसके द्वारा, अजरबैजान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा कहाँ पे, दुबई में इसका परीक्षण संचालन प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट वन क्या हमारा विश्व की पहली पूर्णतः हाइड्रोजन संचालित यात्री नौका का कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में बे फेरी और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट वन इसमें क्या है इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है कि विश्व की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल कहाँ पे, बजाज ऑटो के द्वारा जो है कि जिसका नाम क्या है फ्रीडम 125 जो है कि विश्व की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल को लॉन्च किया गया है बजाज ऑटो के द्वारा, जिसका नाम क्या है फ्रीडम 125। नेक्स्ट वन क्या हमारा तीसरा 25T बोलार्ड पूल बीपी टक कहाँ पे, जिसका नाम क्या है बजरंग, इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है मध्य रेलवे जोन, इसमें क्या है कि इस रेलवे जोन द्वारा भारतीय रेलवे का पहला फ्लोटिंग सौर संयंत्र स्थापित किया गया है, किसके किसके द्वारा, मध्य रेलवे जोन के द्वारा। जयपुर सैन्य स्टेशन क्या है, इसमें यह सैन्य स्टेशन प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का क्या है दूसरा सैन्य स्टेशन बना है। साथ ही में इसमें क्या है कि प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला पहला सैन्य स्टेशन क्या था, असम का जो है कि गुवाहाटी स्थित नारंगी सैन्य स्टेशन था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसमें कि नेक्स्ट वन क्या हमारा कि चिनाब ब्रिज को देख लेते हैं, जो कहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर में विश्व का क्या है सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है विश्व का पहला व्यापक पैमाने पर 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट कहाँ पे, फिनलैंड स्थित कंपनी जो है कि वाट शिला द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य को देख लेते हैं, क्या है उत्तर प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में जो कि इसको स्थापित किया गया है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम क्या है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख इस कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला जो है कि प्रशासनिक इकाई बना है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि हमारा राजा जी नेशनल पार्क, इसमें क्या है कि पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, इसको किसको जो है कि राजा जी नेशनल पार्क को पहला जो है कि निजी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा रहा है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विक्टोरिया सी क्या है यूक्रेन के विदेश मंत्रालय द्वारा अपने डिजिटल प्रवक्ता के रूप में विश्व की पहली एआई राजनयिक की तैनाती की गई, जिसका नाम क्या है विक्टोरिया सी। ठीक है, विक्टोरिया सी क्या है विश्व की पहली एआई राजनयिक है, जिसकी तैनाती क्या है यूक्रेन के विदेश मंत्रालय में किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है, इसका नाम क्या है सीसम, जो है कि इंडिया का पहला क्या है लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिसको जो कि सेतु कंपनी के द्वारा इसका जो है कि अनावरण किया गया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है रिलायंस जियो को देख लेते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि डाटा ट्रैफिक के संदर्भ में चाइना मोबाइल को पछाड़कर विश्व का सबसे बड़ा जो है कि मोबाइल ऑपरेटर कौन बन गया है, रिलायंस जियो बन गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट वन क्या है इसमें कि ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन, इसमें क्या है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा शनि के जैविक समृद्ध चंद्रमा टाइटन पर अपने इस मिशन की पुष्टि की गई। जो हमारा ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन है, किसका मिशन है, ये जो कि नासा का मिशन है, जो को टाइटन जो है कि हमारा किसका, जो कि टाइटन हमारा क्या शनि का एक जो है कि उपग्रह है, वहां पे इसको लॉन्च किया गया है। गया BH3 ये क्या है देख लेते हैं, क्या है सबसे विशाल ज्ञात तारकीय ब्लैक होल है गया BH3। टी सेट 1A देख लेते हैं, टी सेट 1A क्या है हमारा सब मीटर रिजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह है, ठीक है, जिसको जो है कि भारत में इसको बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा जो है कि सब मीटर रिजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह को बनाया गया, जिसका नाम क्या है टी सेट 1A है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या हमारा जीवित व्यक्ति में विश्व का पहला अनुवांशिक रूप से संबाधित सुअर किडनी प्रत्यारोपण कहाँ पे किया गया था, मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में जो है कि इसको किया गया था। नोक्टिस ज्वालामुखी कहाँ पे, मंगल ग्रह पे है। आइरिस को देख लेते हैं, क्या है देश की पहली एआई टीचर रोबोट है, ठीक है, कहाँ पे, जिसका नाम क्या है आइरिस है, और इसको कहाँ पे केरल के त्रिवंतीपुरम में स्थित KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल में देश की पहली एआई टीचर रोबोट को लॉन्च किया गया, कहाँ पे, केरला में। नेक्स्ट वन देखते हैं, हमारा क्या है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 देख लेते हैं, इसका थीम क्या था, नारी शक्ति से जल शक्ति। नेक्स्ट वन क्या है, भारत का पहला राज्य संचालित ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म क्या है हमारा, केरला में जो है कि
स्पेस नाम से जो है कि इसको स्टार्ट किया गया, जिस जो क्या है भारत का पहला राज्य संचालित ओवर द टॉप मतलब कि ओटीटी प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कहाँ पे, कोलकाता में इसको जो है कि उद्घाटन किया गया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, कलकत्ता में किया गया है। नेक्स्ट वन देखते हैं, क्या है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे, कानपुर उत्तर प्रदेश में जो है कि इसको ओपन किया जा रहा है, जो कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो है कि गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स होगा। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है भारत का पहला ग्रेफीन सेंटर कहाँ पे ओपन किया जा रहा है, केरल के कोच्चि में जो है कि भारत का पहला ग्रेफीन सेंटर ओपन किया जा रहा है। नेक्स्ट वन क्या है इसमें, भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील लेक रोड खंड कहाँ पे, मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसका जो है कि उद्घाटन किया गया है। उग्रम क्या है, जो हाल ही में न्यूज में था, क्या है अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि उग्रम जो कि हाल ही में न्यूज में था, क्या है एक तरीके का असॉल्ट राइफल है। नेक्स्ट वन देख लेते, क्या है अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिट्स वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिट्स क्या है हमारा इसमें, कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 को इस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, किसके रूप में, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिट्स के रूप में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट वन इसमें क्या है कि वर्ड ऑफ द ईयर 2023 कौन कौन से हैं, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात करते हैं तो हेलुसिनेट हो गया, कॉलिंस डिक्शनरी की बात करते हैं तो एआई हो गया, मरियम वेबस्टर्स की बात करते हैं तो क्या हमारा ऑथेंटिक हो गया, इसके बाद से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करते हैं तो रिच हमारा जो है कि वर्ड हो गया, जो कि वर्ड ऑफ द ईयर थे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला कहाँ पे, चीन के सिचुआन प्रांत के लिंगश्यान सी, मतलब जाहिर सी बात है ये जानना है कि चीन में जो है कि विश्व का सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे क्या है इक्सिक क्या है, इक्सिक क्या है चिकनगुनिया की या जो है कि पहली वैक्सीन है, ठीक है, जिसका नाम क्या है इक्सिक रखा गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, अब नेक्स्ट वन इसमें देख लें, नेक्स्ट वन क्या हमारा विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर क्या हमारा तेलंगाना में इसको ओपन किया जा रहा है, विश्व का जो क्या है पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट वन हमारा क्या है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ट्रैकर पायल, ठीक है, ये क्या है भारत की पहली जो है कि पुलिस बनी है, इसको फिर से मैं पढ़ देता हूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस जमानत पर छूटे आतंकवादियों पर नजर रखने के लिए इसका उपयोग करने वाली भारत की पहली पुलिस बन गई है, किसके थ्रू, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ट्रैकर पायल, पायल इसको नाम दिया गया है। तो इस तरीके से हमने जो है कि जो भी हमारा संक्षिप्तिया था इसमें जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उन सभी चीज़ों को हमने कवर कर लिया। तो साथ ही साथ में वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में साथ ही साथ में इस सीरीज का जो है कि लास्ट वीडियो होगा जिसमें जो कि हम खेल परिदृश्य को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हमने जो करंट अफेयर को किसके रूप में 1800 एमसीक्यू जो हमारा था इम्तिहान आईएएस का इसके थ्रू और साथ ही साथ में जो ई दृष्टि हमारी पत्रिका थी घटना चक्र की इसके थ्रू हमने जो है कि कंप्रहेंसिव वेब में 17 बीपीएससी के लिए साथ ही साथ में यूपीपीसीएस के लिए करंट अफेयर को कंप्लीट कर लिया। और साथ ही साथ में बिहार करंट अफेयर को हमने जो है कि एडुटेरिया की बुक से ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है और साथ ही साथ में मेक आईएएस का जो हमारा 800 एमसीक्यू है इसको जो है कि हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे कंप्लीट कर रखा है। तो इस तरीके से हमने जो है कि पूरा का पूरा जो करंट अफेयर है 17 बीपीएससी के लिए पूरा का पूरा करंट अफेयर को कंप्लीट कर लिया। अब नाउ जो है कि हम कुछ और स्टैटिक पार्ट में चलेंगे, उनको जो है कि फास्ट ट्रैक में रिवीजन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।